ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. You see, once you have decided, once you have some personal clarity, now you have personal clarity. आपको 3 लेवल्स पता है, आपको ब्रॉड लेवल पता है कि आपको कौन सी जगह जाना है, फॉर एग्जांपल हेल्थ में जाना है या फूड में जाना है या टीचिंग में जाना है. आपको जो है मिडिल लेवल पता है कि हाँ, एक लेवल डाउन में मुझे टीचिंग मैथ्स में करनी है या मुझे खाना वेज बनाना है या मुझे कुछ और करना है. एंड देन यू हैव गॉट लेवल 2 जिसमें डीप डाउन आप क्लियरली डिफाइन करते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाली हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, किसके लिए पढ़ाने वाली हूँ, क्या ड्यूरेशन होगी, व्हाटएवर. एंड देन फाइनली यू कम अप विद योर स्टेटमेंट. दैट स्टेटमेंट इज योर इंट्रोडक्शन, राइट? सो दैट व्हेनेवर पीपल आस्क यू, जब भी कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, तो ये आपके पास में एक रेडी स्टेटमेंट होना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई एम सो एंड सो, दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज माय मिशन एंड दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू डू. ये एक तरीके से आपके पास में एक स्टेटमेंट आपके पास में बना होना चाहिए हमेशा. ठीक है, वंस यू हैव दैट, उससे क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी मालूम होगा कि जो है व्हाट इज दैट व्हिच आई स्टैंड फॉर. और जब आप लोगों को बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज जो है, तो पीपल विल आल्सो नो. जब लोग जानेंगे तो लोग जितना जानेंगे फिर हो सकता है आगे भी लोग औरों को भी बताएं. इस तरह से आपका एक जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है. और उस इन्फ्लुएंस के चलते हुए कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई इंटरेस्टेड होता है आपकी सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में, और फिर आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है. तो ये वाइब्रेशंस दुनिया में जानी जरूरी हैं. ये आपके नेटवर्क में, ये यूनिवर्स में ये जाना ज़रूरी है कि आप कौन हैं, किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका क्या मिशन है, व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सो. ठीक है. तो ये आपके पास में क्लियरली होना चाहिए. तो मैं इसका आपको एक फॉर्मेट भी देता हूँ कि हम किस तरह से अपने स्टेटमेंट को बना सकते हैं. तब तक आप मान के चलिए कि आप थोड़ा सोचिए कि अगर आपको कोई कहे कि हाउ डू यू, हु आर यू, व्हाट डू यू डू, तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्या बताएंगे उनको? ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा जो है फॉर्मूला दे रहा हूँ किस तरह से बनाते हैं. मैंने अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें पोस्ट किया है. क्या आपको चैट में दिख रहा है? एक बार चेक कीजिए. नो सर. अभी नहीं दिखा? Okay. Can you see it now? Yes. So this is a small introduction which I have created about myself to give you a sample. So whenever somebody asks me who are you and what do you do, this is what information which goes ahead. So I simply say I am Vikas Rajput, and I can fine tune it depending on the audience also a little bit. So I am Vikas Rajput. I am a career readiness coach and the founder of Career Readiness Hub. I am on my mission to help 10,000 college students achieve higher employability using my simple method of DigiNinja success system. And that is why I have created the DigiNinja course, which makes you ready for the opportunities which the digital world has to offer. It could be, whatever. You have to give it your own flavor. तो क्या हो सकता है? हाय आई एम डैश, ये अपने पास लिख लीजिए आप कहीं पर पे. ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो होगा हाय आई एम, और ये आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे. देन आई एम अ, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी डेजिग्नेशन. ठीक है, जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ पे आएगा आपका नाम. मैं आपको ये अभी टाइप हो जाएगा तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा. देन यू से आई एम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेजिग्नेशन. ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा कि आई एम ऑन ए मिशन टू. अब ये जो भी आपका मिशन है यहाँ पे अपना मिशन लिख लीजिए. ठीक है, और इसके आगे आप जोड़ सकते हैं चाहे तो एंड दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड. अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स और या जो भी आपके सर्विसेज हैं वो आ जाएगा. ठीक है, कैन यू सी दिस फॉर्मेट नाउ ऑन द Yes, चैट? sir. Yes, sir. इसको एक बार फिल करने की कोशिश कीजिए सब लोग 1 मिनट में. तो आपको क्लैरिटी आएगी.
सो नो यूज दीज प्रोग्राम्स कैन चेंज, दीज थिंग्स कैन चेंज, जो भी आपका है, आपके नाम चेंज हो सकते हैं बीच बीच में, बट दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. सो यू नो इफ आई डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अल्टीमेटली व्हेन यू ग्रो यू विल हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स. जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको निश में जाना है, वो निश धीरे धीरे ब्रॉडन भी होती रहती है, बट स्टार्ट हमेशा निश से करना चाहिए और उसको डोमिनेट करना चाहिए. उससे पहले वेवर नहीं करना चाहिए. बट एज यू ग्रो इवेंचुअली यू नो यू माइट गेट इनटू डिफरेंट थिंग्स, यू माइट गेट इनटू डिफरेंट बिजनेसेस, योर रोल चेंजेस इन द कंपनी. ठीक है ना. Initially I used to do things by myself, then there was a team, then there was a different business which opened, so now got several businesses. So I don't really operate on those businesses. I'm more like a gardener. I have my own you know mini CEOs working with every project I have, and project managers कह सकते हैं उनको, and my job is to guide my project managers and lay out उनके लिए जो clearly बताना, systems बना के देना, और फिर वो आगे बताते रहते हैं. So I don't really at this point of time I don't take care of operations because I have come to a level, मैंने कॉन्शियसली ये ट्राई करके इस तरह से कंपनी बनाई है कि अब जो है कई सारे जो हैं कंपनीज अगर हैं तो आई एम द ग्रुप डायरेक्टर, एंड हर कंपनी के अपना अपना एक सीईओ कह सकते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकते हैं, और वो दे टेक केयर ऑफ द इन्वेस्ट ऑपरेशंस. तो आप भी इसी तरह से अपने आप को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप बता तो पाएं किसी को कि क्या है. अगर आपका पड़ोसी भी नहीं जानता है कि आप क्या हैं, तो कोई कैसे आपके पास में मदद के लिए आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मेरा नाम जो है, अपना नाम बताइए. मेरा नाम ये है, मैं जो है ये काम करती हूँ, और मेरा मिशन ये जो है इस तरह से लोगों को हेल्प करना, चाहे उनको खाना बना के 10,000 इतने लोगों को जो है अपना पालक पनीर खिलाना, उनको जो है उस स्वाद से जो है इंट्रोड्यूस कराना, और इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं. इस तरह से आपको अपना डेजिग्नेशन, इस तरह से आपकी स्टेटमेंट बननी चाहिए. ठीक है. कैन एनीबडी वांट टू, कोई ट्राई करना चाहता है इस स्टेटमेंट में अपने आप को डाल के कोशिश करनी है, एक इंट्रोडक्शन अपना देना चाहेगा कोई इस फॉर्मेट में? Yes, sir. हाँ हाँ प्लीज. I am Haripriya. वेरी गुड. I am a teacher, and I am on a mission to help students understand and perform in social sciences. That is why I have started this online classes. Very good. So you see how simple it is. Now you have an introduction. Getting, you have a format. आपके पास में फॉर्मेट हो गया, आपका इंट्रोडक्शन है. अब आपने जो कहा आई एम ए टीचर, इसको और आपने स्पेसिफाई करना है. जो आपने पहली असाइनमेंट्स में सीखा है, देखिए अब आप टीचर नहीं है सिर्फ, है ना. तो वो जो स्पेसिफिक जो निकल के आया था कि आप किस चीज के टीचर हैं, किन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएगा. ठीक है. तो इस तरह से आपका, so that is what I just wanted to ask you. ये स्पेसिफिकेशन को मैं कौन सी क्लासेस पढ़ाना चाहती हूँ, एंड देन ब्रेकआउट रूम में, ओके, ब्रेकआउट रूम में हमने ये भी डिस्कस किया था. साहिल हैज सजेस्टेड दैट you once told that what is the uniqueness in my classes, that also have to be told. So will all those things come here in the हाँ, अगर आप जितना उसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो ये. हाँ, पर ये दिस इज जस्ट लाइक, यू नो, दिस इज जस्ट लाइक द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. दिस इज नॉट समथिंग, ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमने कुछ बता देना है. ये इतना है कि कोई क्यूरियस हो जाए, फिर आपसे पूछे कि और क्या है, अच्छा आप ये करती हैं, अच्छा बताइए अपने सर्विस के बारे में, तब फिर आप और भी बता पाए चीजें. तो दिस इज दैट स्मॉल क्रिस्प ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन जो हम देते हैं किसी को, कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ मैं ये हूँ, और थोड़ा स्पेसिफिक भी हो, एकदम से ब्लैंड भी ना हो कि जो है दोबारा आपके पास वो आए भी ना, है ना. तो ये 10 सेकंड का इंट्रोडक्शन होता है, जहां पे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है और क्यूरियस हो जाता है, फिर वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, और जब वो आपसे डिस्कस करते हैं, फिर आप उनको बाकी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाते हैं. ठीक है. वो आपने बना के रखा हुआ. ओके. तो ये इस तरह से हम इंट्रोडक्शन अपना बना सकते हैं, और सबके पास में ये बना होना चाहिए, हमको बनाना चाहिए, और धीरे धीरे उसी को यूज करना चाहिए. और इस तरह से आपको रट जाना चाहिए कि रात को 2-3 बजे भी कोई आपको उठा के पूछे कि आप कौन है, तो आप इमीडिएटली बता पाएंगे मैं हरिप्रिया हूँ, और मैं सोशल साइंस टीचर हूँ, मैं 9th क्लास की सोशल साइंस की स्पेशलिस्ट हूँ. दिस इज हाउ यू नो इट शुड बी. और मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख बच्चों को जो है अच्छे से ये पढ़ा पाऊँ, ताकि उनकी जो है एक नया एवेन्यू उनका करियर का खुल जाए, और वो जो है सिर्फ इंजीनियरिंग और ट्रेडिशनल जॉब्स को ना देखते हुए आगे पब्लिक पॉलिसी और यूएन जॉब्स जो वगैरह होती हैं इस तरह की, वो भी मैं अप्लाई कर सके. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है.
तो ये स्पेसिफिक भी है, छोटा भी है, और 10 सेकंड में आप बता भी पाते हैं और लोगों को समझ में भी आ जाता है। और यही आपका क्लियर कट होना चाहिए, और ये अपने पास लिख के रखिए ऑल ऑफ यू, और रोज पढ़िए उसको कि हाँ मैं ये हूँ। रोज सुबह उठ के एक बार ये, ताकि आपके वो ब्लड में आ जाए। ओके। अब क्या है, जब हम अपना प्रोडक्ट लेके तैयार हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये मालूम है, अब जैसे क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी आपको कि आपका हमने जो है सबको एड्रेस नहीं करना है, हमने सब लोगों को जो है अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, हमने उन्हीं लोगों पे अपनी एनर्जी लगानी है जो लोग हमारा टारगेट मार्केट है। तो एक कंसेप्ट आता है टारगेट मार्केट का, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से इसको समझिएगा सब लोग। देखिए, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर के सारी दुनिया को नहीं बता सकते। ठीक है, आप अपनी एनर्जी खराब करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप ह्यूमिलेट भी हो सकते हैं, क्योंकि जिसको उस बात की वैल्यू नहीं पता है तो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, जो पहला काम आपको करना होता है कि आप जब आपके पास क्लियर है कि मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज है, आपको कस्टमर लाने। देखिए, अब यहाँ से चीजें थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से ज्यादा गट्स चाहिए। अब आपको जाके बताना है किसी को, आपको जाके बताना है कि मैं ये हूँ, और मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा कि आप जो है जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए आपको। ठीक है, उसको जो बोलते हैं बिजनेस में पिच भी बोलते हैं, कि अपने पिच दीजिए, कि अपने बारे में बताइए। क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, किसी को नहीं फर्क पड़ता हम क्या है, और ना किसी को मालूम पड़ता है। जब किसी को मालूम नहीं पड़ता तो आपको अप्रोच भी नहीं कोई करता। ठीक है ना, जो अनपढ़ इंसान होता है ना, जो अपनी दुकान भी नहीं खोलता है, तो उसको भी इतनी अकल होती है, वो भी एक टेंट लगाता है और फिर लड्डू बांटता है गली में कि आज से आपके बाजार में खुल गया है, या लड्डू बट रहे होते हैं। तो इस बहाने लोग पूछते हैं भाई किस बात के लड्डू बट रहे हैं, अच्छा नई दुकान खुली है बर्तनों की। तो कहीं ना कहीं से लड्डू के चक्कर में 200-300 लोगों को मालूम तो पड़ गया कि यहाँ बर्तन दुकान खुली है। तो वो जो जितना भी लेमैन है, चाहे वो उसको समझ नहीं है, चाहे उसने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस नहीं पढ़ा, उसको इतनी तो अकल है कि भाई जब तक मैं लोगों को बताऊंगा नहीं, हाँ, तो तब तक कैसे जो है लोगों को मालूम पड़ेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई, ये हमने सुना है हमेशा। तो आप जंगल की जितने बढ़िया मोर हो, जितनी ऊंची क्वालिटी के मोर हो, कोई फायदा नहीं है उससे। बताना पड़ता है लोगों को। तो वो बताने के लिए आपके पास में इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए सबसे पहले, आपके प्रोडक्शन सर्विसेज लाइंड अप होने चाहिए। ठीक है, और अब किसको बताना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको मजा आएगा शायद। और ये रिसोर्सफुलनेस की एक्सरसाइज भी है, तो इसलिए पहले से नहीं बताया गया था आपको क्या करना है। अब आपके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, कुछ तो आपके ग्रुप्स बने होंगे जो हमने उसमें ब्रेकआउट रूम्स बनाए हैं। ठीक है, दीपाली कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थोड़ी शोर आ रहा है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ म्यूट, शायद मैं को होस्ट नहीं हूँ। ग्रास एकेडमी, इफ यू कैन प्लीज मेक मी को होस्ट, तो मैं ये सब अपने एंड पे हैंडल कर पाऊंगा। ओके। तो ठीक है, आपके जो ग्रुप्स बने हैं वो अभी के लिए ठीक है, आपके जो ग्रुप्स हैं ठीक है। अब आपके पास में इस समय रैंडम एक ऑप्शन मैं दे रहा हूं कि यू हैव टू चूज योर पार्टनर। ठीक है, कोई भी आप कोई चूज कर लीजिए पार्टनर। ठीक है, बताने की भी जरूरत नहीं है, अपने मन में आप सोच लीजिए, और आपको उनके लिए अभी के अभी एक प्रोडक्ट बनाना है। आपको उनके लिए एक टेंजिबल, फिजिकल, दिखने वाला, जिसको हम छू सकते हैं, वो एक प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, किसी भी मेंबर के लिए। ठीक है, आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, और उसके लिए आप अपने घर से कोई भी जो चीजें हैं, बाजार से कुछ नहीं खरीदना है, स्पेसिफिकली इसलिए नहीं बताया गया था। कोई भी सिजर्स हो गया, फेविकॉल हो गया, रंग हो गया, कलर हो गया, पेन पेंसिल हो गया, जो मर्जी आप किसी भी तरह से। तो मैं आपको प्रोडक्ट के लिए अभी फिलहाल के लिए हेल्प कर देता हूँ। आपको उसके लिए नहीं सोचना है क्या बनाए। आपको जो वॉलेट है या पर्स है, जो लेडीज हैंडबैग या पर्स या जो भी हो गया, वॉलेट कह लीजिए, ठीक है, वो आपको बनाना है। तो आप किसी के लिए भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी के लिए भी बनाएगा, और फिर हम 20 मिनट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया क्या करना है सबको, ऑल ऑफ यू। बाकी लोग क्या हुआ, कोई कैमरा ऑन नहीं कर रहा है? वॉलेट बनाना है यानी फिजिकली बनाना है अभी, या यस, अभी बनाना है, अभी बनाना है, अभी एक्चुअल बनाना है। ठीक है, एक्चुअल हमें वॉलेट बनाना है, जैसे मर्जी बने, और जो है किसी के लिए भी बनाना है। आप अपने आप चूज कर सकते हैं जिसके लिए बनाना है, आप फटाफट बनाइए। आप देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है और कौन कितना अच्छा बनाता है। यू कैन स्टार्ट नाउ। सर आपने 20 मिनट यू सेड? हाँ, यू सेड 20 मिनट। हाँ, 20 मिनट आपके पास में है, और 20 मिनट में आपको बनाना है, किसी के लिए भी बनाना है, आप पूरी टीम में।
Okay, fine. ठीक है, ओके स्टार्ट। और बाकी लोग सब प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। यू कैन गेट योर स्टफ, आप जाके अपना स्टफ अरेंज कर सकते हैं। आपको कुछ चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, कोई चार्ट पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, सीजर चाहिए, फेविकॉल चाहिए, कलर चाहिए, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, अब आपके ऊपर है। जो भी आपके घर में बेस्ट टू बेस्ट बनाना चाहते हैं, जो मर्जी आप करना चाहते हैं, वॉट एवर योर इमेजिनेशन अलाउज यू टू डू, बट यू शुड एंजॉय, हैव फन, ठीक है, एंजॉय इट, एंजॉय एक्सरसाइज। आप किसी के लिए भी कुछ बना रहे हैं, ठीक है, ओके। सो इट्स 4:20 by my watch here, so by 4:40 you should have something ready. Okay, start. It's a huge task, sir. No, it's a small, yes, yes. So entrepreneurship is also huge, no? It's not difficult. Yes, everybody's cup of tea. किसी को कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी लोग अपना कैमरा अगर ऑन कर लें तो ठीक रहता है, लगता है कि पार्टिसिपेशन हो रही है। So should we ask if are they Ma'am, I can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। कुछ पूछे that कुछ yes या no? I'm saying that मैम आप चैट में मुझे टाइप should कर we दीजिए। ask the participants if they understood the project? हाँ, मैंने पूछा, सबसे कोई जवाब दे नहीं रहा है मुझे, सिर्फ हरिप्रिया मैम ही आज जो है जवाब दे रही हैं, और शायद उन्होंने समझ लिया है, साहिल ने समझ लिया। बाकी लोग प्लीज, आप हैं भी कि नहीं हैं क्लास में, ऑन स्विच ऑन करके बस अपना जो है लॉगिन करके आप इधर उधर हैं, ऐसा मत कीजिए। सर आप आपने 20 मिनट दिए तो आप काम करेंगे या आपसे बात करेंगे? हाँ, यस यस, ठीक है, गुड, समझ आ गया ना, ठीक है, दैट गुड गुड, ओके, सब जी लग गए सर। काम पे, ठीक है। और काम आप कैमरा ऑन करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ छुपा के कुछ करना है, प्लीज। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना, आप पूछ सकते हैं मुझसे। आपको सिंपल एक वॉलेट बनाना है, वॉलेट बनाने की पर्स, और किसी के लिए भी बनाना है, यहाँ पर किसी के लिए भी बनाना है।
मैंने चैट पे भी लिख दिया है कि क्या करना है आपको। सिंपल है, एवरीवन हैज टू मेक ए वॉलेट, पर्स, जो भी कह लें आप, फॉर एनी पार्टिसिपेंट, किसी के लिए भी आपको कुछ भी एक वॉलेट बनाना है 20 मिनट में। अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं अब तक क्या क्या बन गया है, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन लुक एट इट एंड एंजॉय। आई होप सब लोग बड़ा सीक्रेट मिशन लेके चल रहे हैं।
ओके, शी हैव 10 मिनट्स मोर। 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और बचे। आई होप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए इस एक्सरसाइज में। और एंजॉय कीजिए, ये है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो हमने इसको एनालिसिस पैरालिसिस कर देना है, परफेक्शन नहीं करनी चाहिए, राइट। मैं आपको समझाया पहले भी, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ एक्शन। तो आप उस परफेक्टनेस के चक्कर में हो सकता है कुछ लोगों ने अभी तक शुरू भी ना किया हो, ऐसा मत सोचिए। नहीं शाजिया, आप ये स्केच नहीं ड्रॉ कर सकती हैं, आप ऐसे पेपर में बना के नहीं दिखा सकती हैं, आपको बनाना है। वॉलेट माने वॉलेट, शुड लुक लाइक वॉलेट। स्केच नहीं करना है। अब ये आउटसाइड वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आई शाजी। आपको पता है क्लास है तो आपको क्लास के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने रैंडम क्लास ली है। आपको मालूम है क्लास का टाइम है, तो यू शुड टेक इट सीरियसली। मैं इसीलिए कहता हूँ कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। अगर हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन कहाँ है। अभी तक आपने बताया नहीं, आप 4 बजे भी बता सकती थी। प्लीज अटेंड दिस थिंग सीरियसली। आप ही के लिए है, आप लोगों ने इच्छा से इसको ज्वाइन किया है, सो ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। कोई स्कूल तो है नहीं, ड्यूटी तो है नहीं। अगर आपको ड्यूटी जैसा लग रहा है तो बताइए कि अटेंडेंस लगा के आप यहाँ पे जो है आप फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है। सॉरी सर, सर थोड़ा नीट नीट एंड क्लीन नहीं है थोड़ा, कभी चलेगा? नीट एंड क्लीन की तो हमने बात ही नहीं करी। जल्दी जल्दी में तो सर ऐसे ही बनेगा। कोई बात नहीं, अभी 6 मिनट आप हैं, अभी पूरे 6 मिनट और हैं। उसके बाद हम सब लोग डिस्कस करेंगे क्या बना। ठीक है सर। गुड गुड गुड। तब तक आप 6 मिनट में और भी कुछ सोच सकें तो मोस्ट वेलकम।
Sir, I have done. डन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, रुकिए 4 मिनट, अभी 4:40 पे हम लोग शुरू करेंगे डिस्कशन, है ना? तब तक और लोग भी कर लें, 4 मिनट हैं अभी, नहीं तो फिर बाकी लोग कहेंगे हमको 4 मिनट नहीं दिए। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑल्सो। अरे सुपर, नाहिद कैमरा ऑन कर लीजिए आप सब लोग, अब तो कैमरा ऑन करने का पड़ेगा दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, कहीं पर भी हो आप, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप कैमरा ऑन कीजिए, आप बताइए। 2 मिनट और हम फिर डिस्कस करते हैं, तब तक देखते हैं और लोग कुछ कुछ कंप्लीट कर रहे हैं अपना। वेरी गुड। ओके, नाहिद कुछ दिखा रही है मुझे बड़ा अमेजिंग सा। नाहिद, ये आपने कहीं बाजार से तो नहीं खरीद के ले आए तब तक कैमरा बंद करके? आपका आपका माइक म्यूट पे है तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको नाहिद। मैंने इसके अंदर सिलाई की है सर, सिलाई जो भी पेपर बैग नहीं होते, मैंने उसका लेके बनाया है। फैंटास्टिक। एम आई क्लियर? Can I show you? हाँ हाँ जी हाँ, सर, चलिए। जो पेपर बैग होता है उसका बनाया है, और मेरे पास लीड पड़ी हुई थी जो कंप्यूटर से लैपटॉप में कनेक्ट करने वाली, मैंने अच्छा उसको डोरी की तरह इस्तेमाल किया है, और अच्छा, लॉकेट का एक मेरे पास बिल था तो वो मैंने उसके बीच में लगा दिया सर। ओके वंडरफुल। ये आपने हैंडी जो है पर्स हो गया कंप्यूटर की सर। लीड को जो है उसका हैंडल बना लिया हुआ। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ये काफी ड्यूरेबल होने वाला है पर्स ये वाला। ओके, सुम्बुल देख रहा हूँ मैं कि कुछ काफी ओके ओके, सर वो मैंने भी बनाया, दिस इज अ स्मॉल पर्स। Sir, please दिस इज share. वॉलेट एक्चुअली, वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया। This is the दिस clutch. कैन बी ओपन लाइक हियर। हाँ जी, ओके ग्रेट great, so it has got a specific pocket, it's got a really nice या button kind of a thing। इट्स अ सैटिन रिबन। सैटिन, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका तो प्राइस भी बहुत हाई रखेंगे आप, हैं सैटिन है। नहीं तो ओके ओके, और कौन कौन लोग बता रहे हैं? पूजा, पूजा मैम, यस प्लीज। Sir, Sahil. हाँ पूजा मैम, आप साहिल। माइक अपना ऑन कर लीजिए। Sir, Sahil. हाँ साहिल, 1 मिनट, मैं पूजा मैम से बात कर लें फिर आपके पास आता हूँ। It's with two openings over here. ओके, and इसमें 2 ओपनिंग है इसमें, अच्छा, अलग 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 साइज के नोट रख सकते हैं। ओके ओके ओके, तो आपने 2 ओपनिंग वाला बनाया, फैंटास्टिक। साहिल आप बताइए। Yes, sir. This one clutch है. हाँ हाँ, ये अंदर से प्रॉपर पर्स है, बिकॉज मेरे पास पुराना पर्स पड़ा था, मैंने उसे यूज किया है। अच्छा, पुराने को यूज कर लिया आपने। ओके ओके, ये तो बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड लग रहा है बिल्कुल। So I made this. ओके ओके, सुशीला यस प्लीज। तो ये मैंने पेपर से बनाया है। पेपर ये से बनाया पेपर से लिटिल वॉलेट बनाया है। ओके, यस। तो क्या और इसके खासियत लिए है मैंने इसकी? स्टेपलर पिन। स्टेपलर लगाया सर आपने, ठीक है। खासियत इसमें जी, क्योंकि अभी मेरे पास वही अवेलेबल था। हम्म, और एक छोटा वॉलेट और बनाया है मेकअप का सामान रखने के लिए पर्स अच्छा में। ओके ओके, मेकअप का सामान है, और बस फैंटास्टिक। दैट्स इट। हाँ, अब बनाए एक्चुअली में लेडीज हैंड बैग, वेरी गुड। ओके ओके, बहुत राइट। बढ़िया। और बस अभी कलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने सिंपल बॉल पेन से एक छोटा सा बो लगा कोई बात दिया नहीं, इसके कोई ऊपर। बात नहीं, बहुत बढ़िया। वो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है वो भी, बहुत बढ़िया लग रहा है। यस पाकीज़ा, आप थैंक बताना यू चाहेंगे सर। क्या किया आपने? माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। या ये व्हाइट पेपर था, मैंने हाँ, इसको कलर भी किया और इसको ऐसे फुल। Oh, I mean everybody have made purse only. Most. ऐसा ओके, बहुत बढ़िया। तो इसकी क्या खासियत है, कुछ बताएं इसके बारे में। पाकीज़ा, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या खासियत है उसकी। आपका माइक फिर से ऑफ हो गया। हाँ ये तो हर लेडीज के लिए जरूरत होती है। हाँ हाँ, मतलब लेडीज जब भी बाहर जाती है इसको नहीं भूलती है। इसको तो हाथ में लेना पड़ती इसको है। हाथ में लेना ही जरूर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, शाजिया, दीपाली, शिवानी, सबा,
आप लोग कहाँ हैं? आप लोग क्लास में नहीं है क्या? ओके, सुम्बुल मैम आप बताएंगे आपने क्या किया है? ये हमने ये वेजिटेबल का एक थैला पड़ा हुआ था ओके, और उससे हमने काट करके ये बैग बनाया है अच्छा और वेजिटेबल इसे का। शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं हाँ वो तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक्चुअली में ले आ सकते ऐसे हैं रख इसे करके। तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, जरा एक्सरसाइज पे चलते हैं। जब हमने शुरू किया था, मैंने आपको क्या जो है इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या करना था आपको? डू यू रिमेम्बर दैट ऑल ऑफ यू? वॉलेट बनाना था, वॉलेट बनाना था, और क्या इंस्ट्रक्शन थी? किसी के लिए भी मेंबर किसी भी फ्रेंड के लिए, किसी के लिए, तो क्या हमने किसी ये किसी भी साहिल के लिए बनाया पार्टिसिपेंट के है। लिए, यहाँ के ग्रुप के पार्टिसिपेंट जो ग्रुप में है अभी यहाँ पे, किसी के लिए भी बनाना जी, था। तो सुम्बुल मैम आपने किसके लिए बनाया है? हमने साहिल के लिए बनाया है। आपने साहिल के लिए बनाया। ओके साहिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके साहिल, आपने किसके लिए बनाया? सर मैंने हरिप्रिया मैम के लिए बनाया है। वंडरफुल, ओके ग्रेट। हरिप्रिया मैम गोल्ड प्लेटेड मिल मैंने गया आपको, अमेजिंग है। तो मैंने भी साहिल के लिए बनाया। आपने साहिल के लिए थैंक बनाया, यू साहिल सो के मच। पास अब 2 हो गए हैं, ठीक है। ओके सुशीला? सर मैंने लकी नेगी मैम के लिए बनाया है। लकी ने किया। लकी ने मैम कहाँ है वो? अभी सर थोड़ी देर पहले आज तो वो थी शायद। जी अभी है नहीं I शायद, think net. अभी नहीं He's है got some घर पे। network problem. ओके नेटवर्क इश्यूज, ठीक है। ओके सुम्बुल मैम आपने तो बनाया साहिल के लिए, ठीक है। पाकीज़ा मैम? साहिल के लिए बनाया सर। साहिल के लिए बनाया। साहिल तो आज जो है दुकान लगाएंगे, हो सकता है शाम को एक। पूजा मैम? साहिल के लिए बनाए, ग्रुप एडमिन है ना ओह माय इसलिए। गॉड, थैंक यू सो मच अमेजिंग है गाइस। ओह साहिल, माय यू गॉड, साहिल हैव गॉट बता। अमेजिंग सर यहाँ तो। साहिल एक्चुअली डिजर्व्स इट, अच्छा क्योंकि कैसे? ओह शी माय गॉड। वो हमारा ग्रुप का नरेटर था, वो जैस्मिन ग्रुप का, बट देन शी ओके हैज टेकन रियल इनिशिएटिव टू पुल अस ऑल टुगेदर ओके ओके एंड शी वंडरफुल। इज वेरी फोकस्ड एंड ओके हाईली थैंक यू सो एनर्जेटिक। मच। यस फैंटास्टिक साहिल, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपका फटाफट बिजनेस जो है शुरू हो जाना चाहिए अब। स्टार्ट हो जाए। थैंक यू। हाँ यस बिल्कुल सर, ऑफ स्टार्ट होना कोर्स, चाहिए, और ऑफ कोर्स। क्लासेस एंड होने की वेट नहीं करनी चाहिए, इसी दौरान शुरू ओके। कर लो। मंडे को बताना हमें क्या बिजनेस शुरू किया, ओह माय गॉड, है ना? इतना जल्दी? ठीक है और सर। क्या, ऐसे ही होता है फटाफट, ठीक है। ओके ग्रेट। ओके सर। अब देखिए अब ध्यान से सुनिए एक बात को। मैंने आपको बोला था किसी के लिए बनाना है, तो आपने साहिल के लिए बनाया, ठीक है। तो साहिल अभी तो क्या है कि एक तरीके से फ्री गिफ्ट मिल रहा है आपको, आपको अच्छा लगता है, ठीक है। यस ऑफ अब कोर्स। अगर मैं कंडीशन रखूं कि जिन्होंने भी ये बनाया है, आपको एक कीमत भी लेनी है उनसे, तो कितनी प्राइस रखेंगे आप अपने प्रोडक्ट की? ऑल ऑफ यू, अब अपने प्रोडक्ट की जो ओके, आपने बनाया है कितना प्राइस रखेंगे? हरिप्रिया मैम से 100 रुपीज। ओके कैन आई या टेल सर? 100 रुपीज। ठीक है, हाँ नाहिद सर बताइए। अभी तो हमने ऐसे ही बना दिया स्क्रैप करके, पर पहले हाँ हम देखेंगे, जब हम सही से बनाएंगे इससे, तो पहले हम देखेंगे कि हमने कितना इसमें कॉस्ट लगाया, फिर हम कितना उसमें कॉस्ट लगाया? अपना प्रॉफिट जोड़कर फिर से उसका ओके प्राइस फिक्स करेंगे। ओके, तो तो अभी तो माना हमने आपने स्क्रैप अगर से 100 बनाया रुपए है का जी। उसमें कॉस्ट लगाया, तो आप कितना उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगी? 15-20% शायद, है ना? हाँ जी सर। और 120 रुपए का साहिल को देंगी, ठीक है। ओके पाकीज़ा, क्या कॉस्ट लगाना चाहेंगे? आपने समय लगाया उसके ऊपर, सिर्फ मटेरियल की बात नहीं है ना, आपका टाइम भी लगा है, आपकी इमेजिनेशन लगी है। कईयों ने तो एग्जिस्टिंग चीज ही फाड़ दी, तो उसका भी कॉस्ट जोड़ना पड़ेगा आपको। वेजिटेबल बैग का जोड़ना पड़ेगा कि पहले तो उतना का। नहीं एक्चुअली सर, जैसे कि हम ऑलरेडी करवाते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी का हमारा जो बिजनेस है, हम उसमें कैसे कॉस्ट रखते हैं, जैसे कि हमारा एक कारीगर उसमें मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर एक दिन में जा रहा है तो हम ज्यादा नहीं रखते, जैसे कि मार्केट का तो थोड़ा कम फायदा होता है, तो हमने उसके ऊपर 1000 रुपया रखते हैं। जैसे उसका किसी ने ज्यादा, जैसे कि एक होता है 600 का रेट, किसी का 400 का रेट, अगर वो एक दिन में उठा देगा, अगर जैसे कि वो 600 है तो थोड़ा कम होता है, 400 है तो फिर थोड़ा फायदा मेरा ज्यादा होता है। मैं उसके हिसाब से रखती हूँ कि मेरा 1000 रुपए के अंदर में चलती हूँ। अच्छा 1000 रुपए का होता है। हरिप्रिया हाँ। मैम आपने 100 रखा है, उन्होंने 1000 रुपए प्राइस रखा है उसका। पूजा मैम नहीं कितना बात की बात प्राइस? नहीं कर रही, इस बात 1000 रुपया तो नहीं हो सकती ना। अभी इसी की बात करनी है, इसी की बात करनी है। एक्चुअली इसमें तो अभी तो खुद बना है, इतना तो पता नहीं चल रहा है, कागज का है, बस ऐसे ही नहीं बना ऐसा लिया। नहीं है, अगर आप उसमें देविका मैम के साइन करा लो तो 1000 रुपए का हो जाएगा फिर वो, है ना? डिपेंड करता है, बात कागज की नहीं है, बात ये कि कैसे उसमें वैल्यू बढ़ाई जाए। हाँ, समझ नहीं रहे? मैं तो इसको 100 रुपया रखूंगी अभी। 100 रुपए रखेंगे, ठीक है गुड। हाँ। ओके पूजा मैम कितना प्राइस रखना चाहेंगे आप? अभी तो पेपर से लिए बनाया ना सर, पेपर
फिर भी आपने समय लगाया उसके ऊपर। 50 रुपीज पेपर का। 50 रुपीज, ओके ओके। अच्छा चलिए, ये तो हो गया प्राइस रखा है इन्होंने। अब साहिल मैम, आप देना चाहेंगे ये प्राइस? किस किस का लगता है प्राइस जस्टिफाइड है? तो उन्होंने मैं बताया, अपनी मेहनत का प्राइस बताया। अब आप एज ए कस्टमर अगर लेंगी तो मुझे सच सच बताइए कौन सा लेंगी और कितने का लेंगी? क्या प्राइस आपको जस्टिफाइड लग रहे हैं ये? सर मुझे लग रहा है कि इतना वैल्यू नहीं रखता। इतना वैल्यू नहीं लग रहा है? ओके। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी देखते हैं, ओके। और उसके बाद हम देखते हैं वो कितना ड्यूरेबल है, कब तक चल सकता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कितना है, किस तरह से उसकी लाइक क्या बोलेंगे तो आप ड्यूरेबिलिटी देखेंगी, आप उसकी क्वालिटी देखेंगी। यस क्वालिटी। आप हो सकता है उसका स्टाइल देखें, बात से वो ड्यूरेबिलिटी की नहीं है। यस लुक वाइज कैसा है वो, लुक कैसे हैं उसके, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती है जब हम कोई चीज खरीदते हैं। बताइए 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 ना, इसी के बारे में भी आप यहीं फोकस करते हैं। फंक्शनैलिटी देखेंगे शायद, आप कितनी इसमें पॉकेट्स हैं, क्या कैरी कर सकते हैं, स्पेस है उसमें, मैं क्या क्या यूज कर सकती हूँ, कितने स्पेस को यूज कर सकती हूँ। तो लाइक मैंने जो ये पर्स बनाया है तो ये ऑलरेडी 100 रुपीज का है, बट ये इतना पार्टी वेयर और लुक वाइज अच्छा लग रहा है कि मैं सोचूंगी कि अगर मुझे पार्टी में ले जाना तो ऐसा पर्स चाहिए। नहीं, अब अगर जैसे आप इसका प्राइस रखना चाहेंगी, हरिप्रिया मैम को आपने दिया है, आपने उनके लिए बनाया है, तो कितना प्राइस आप एक्सपेक्ट करती हैं इसका? सर मैंने लाइक मेरा ये पुराना पर्स था और ये डेली बेस का था, ये 100 रुपीज का था। मैंने अभी इसे डेकोरेट कर दिया है और ये लुक वाइज इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इसे 200 लाइक डबल रेट पे से बेचूंगी। ओके। अब हरिप्रिया मैम, आप बिल्कुल कस्टमर की तरह सोचिए। देखिए, गिफ्ट मिलना अलग बात होता है, आपको गिफ्ट मिल गया, लेकिन 200 रुपए आप अभी देना चाहेंगे उनको? नहीं, कितना बिल करोगे? नहीं, आई विल गिव ओनली 100 रुपीज। ओनली 100 रुपीज? वो इसलिए कि the color and the things are not according to my liking. ओके ओके ओके। तो कलर से ही गड़बड़ हो गई बात, तो अभी तो बहुत कुछ और होगा। अभी उसमें पॉकेट्स देखेंगे, अभी कैसे कैरी करना है वगैरह वगैरह। देखिए, दोबारा से ध्यान से समझिए, एक बात बहुत समझने की है यहाँ पे, और ये शायद आपको थोड़ा सा शॉक भी लगेगा। देखिए, एक होता है गिफ्टिंग, हमने अपने मन से कोई गिफ्ट कर दिया किसी को, हमने गिफ्ट कर दिया, और एक होता है सेलिंग। जैसे सेलिंग की बात करते हैं, जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां पे हमारी थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाती है। अभी 5 मिनट पहले तक हम बिल्कुल खुश हो रहे थे, हमारे को वो है पर्स मिल गया, साहिल मैम को मिल गया। अब देखो, सबने बना के दिया साहिल मैम को, साहिल मैम करिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अगर सोचिए, आज आप लोगों की फैक्ट्री होती पर्स बनाने की, और आपको इस तरह से कहीं से कोई खबर मिलती कि हाँ भाई पर्स बनाना है किसी के लिए भी, और आप बना डालती हैं आज, तो आज आपका लाखों का नुकसान सबका हो चुका था। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को सुना नहीं। मैंने बोला था आपको किसी के लिए पर्स बनाना है, किसी के लिए भी, आपने वो आइडेंटिफाई चेहरा कर लिया, लेकिन एज ए कस्टमर क्या आपने किसी को आइडेंटिफाई किया? जब हम कह रहे हैं किसी के लिए बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए था? पहला स्टेप क्या होना चाहिए था? उसे जैसा काम के लिए पर्स चाहिए। उनसे पूछिए तो सही, उनसे पूछे तो सही। हम समझ आए, हम इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक और इतना ज्यादा हम कूद पड़ते हैं चीजों को बनाने में, क्योंकि वो इतना एक्साइटिंग है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटिंग की जो बात कर रहे हैं, उसमें लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वो जैसे ही हमारे सामने वो चीज आती है, हम सब भूल गए। हम एक्चुअली पहली क्लास से ये बात कर रहे हैं, कस्टमर का एंगल हमारे दिमाग में है, हम स्पेसिफाई भी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं किस कस्टमर के लिए। आपने अपना जो है बना भी लिया है 3 स्टेप का जो अपना इंट्रोडक्शन है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या हमने समझा है उसको? वी कैनॉट टेक इवन ए सिंगल स्टेप अनटिल अनलेस वी नो कि हमारा कस्टमर कौन है, क्योंकि कस्टमर ने पैसे देने हमारे को, और उसकी पसंद का नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनती। हमारी पसंद की बात नहीं है। आपने अपने हिसाब से बहुत सुंदर गोल्डन पर्स बनाया, हरिप्रिया मैम ने कहा कि मेरे को तो इसका कलर ही पसंद नहीं है, अब क्या करेंगे? ऐसे केस में फिर क्या होता है कि ऐसे केस में क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट हमारे पास में बन चुका होता है पहले से ही, और जिसके लिए हमने सोच के बनाया था उन्होंने नहीं खरीदा, अब हमारे तो पैसे लग गए, कॉस्ट हो गई। अब साहिल मैम कहीं भी कोशिश करेंगी, प्लीज आप ले लो, अच्छा प्लीज आप ले लो, प्लीज आप ले लो, तो आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है। आप प्लीज पे आ जाते हो, आप प्लीज करने लगते हो, आप जो है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप बेगिंग पे आ जाते हो एक तरह से, भाई मेरी कॉस्ट तो निकल जाए। ये तो चलो पेपर की बात थी, अगर यही आपका 50 लाख रुपए खर्च हो चुका होता, तो इस समय आप डैमेज कंट्रोल मोड में होते। आप कहते हैं यार फैक्ट्री मशीन जितने में बिक जाए, 20, 25, 30 लाख में जो हो जाए, चलो घाटा ले लेंगे, घाटा कम हो जाए।
समझ रहे हैं मेरी बात को? इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी कि जब हमको, अब आप ही बताइए क्या अप्रोच होनी चाहिए थी कि हमारा सामान बिके, क्या करना चाहिए हमें? हमें कस्टमर का नजरिया देखना चाहिए था, हमें जिसे भी देना था, हमें अगर हमारे पास इजी था तो हम मैम से बात कर सकते थे, हरिप्रिया मैम से, मैम आपको क्या पसंद है, किस तरह से लाइक करते हो आप, क्योंकि हम कस्टमर की डिमांड को देखते हुए चीजें बनाएंगे, डिमांड को देखते हुए बनाएंगे, उसकी जरूरत को देखते हुए बनाएंगे, उसके 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 कितना पैसा खर्च सकता है उसको देख के बनाएंगे, कई सारी चीजें तब बनेगा। तो 20 मिनट में से कितना टाइम इसमें जाना चाहिए था? सर अगर हम उस तरह से 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट में बात हो सकता था, उसके बाद हम या शायद 10 मिनट हमको खर्चने चाहिए थे जानने के लिए कि चाहिए क्या। पाकिज़ा मैम, अब अगर होगा तो क्या क्वेश्चंस पूछेंगी आप साहिल से? नहीं सर, आपने जो बोला ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं, अब बताइए अब क्या क्वेश्चन आपके था, पर फिर भी हमने नहीं पूछा मैम। मुझे लगा ये हम अभी नया नया ज्वाइन हुए ना, तो ये मेरे दिमाग में आए थे कि ये पूछना चाहिए था, लेकिन यस, तो थोड़ी सी हेजिटेशन जो है ना कई बार बहुत बड़ा कॉस्ट कर जाती है। हाँ, नहीं सर ये तो करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, अभी वैसी सेटिंग है तो उतनी सीरियसनेस नहीं आती है, क्लासरूम में है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग एक्चुअल लाइफ में भी नहीं पूछते। एक्चुअल लाइफ में भी मेहमान को घर पे बुलाते हैं तो खाना वो बनाते हैं जो हमें पसंद है, उनसे नहीं पूछते कि आपको क्या पसंद है। हमें पनीर पसंद है तो हम खूब सारा पनीर बनाते हैं, हर चीज में पनीर बनाते हैं, फिर जब वो कहते हैं हमें पनीर पसंद नहीं, हम उन पर गुस्सा हो जाते हैं। हम सुबह से शाम तक बना रहे हैं और आप कह रहे हो कि नहीं पसंद है, ये क्या तरीका है? और कहेगा मुझे नहीं खाना, तुम सुबह बनाओ या जितने घंटे लगाए तुम्हें कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद। तो जब ये बात कस्टमर की आती है और बात जब पैसे की इन्वॉल्वमेंट की आती है, देन यू नो पीपल डू नॉट पे, देन यू हैव टू थिंक ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब होती है पूरी लिस्ट। ठीक है, तब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तब हमें जानना पड़ता है कि हम ये पर्स बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं। हम ये स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं या हाउसवाइफ के लिए बना रहे हैं या जो ऑफिस गोइंग लेडी के लिए बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं? क्योंकि जब तक हम ये नहीं पता कर सकते कि किसके लिए बना रहे हैं, हम उसकी जरूरतों कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक स्कूल गोइंग जो है, सॉरी कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए अलग जरूरत हो सकती है, एक ऑफिस गोइंग लेडी के लिए अलग हो सकता है, हाउसवाइफ के लिए अलग हो सकता है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग हो सकता है, हर चीज अलग हो सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट हो कि भाई मेरा चश्मा उसमें ठीक से आएगा कि नहीं आएगा बिना टूटे, मोबाइल फोन ठीक से आएगा कि नहीं आएगा, किसी को स्पेस चाहिए, किसी को चाहिए कि मेरे जो है नोट ठीक से आएंगे नहीं, क्रेडिट कार्ड उसमें ठीक से फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। ऑफिस गोइंग लेडी को चाहिए कि जो है बल्कि ना हो, हल्का हो और उसमें सारे क्रेडिट कार्ड्स और ये सब चीजें मेरी आ जाती हैं, ठीक, मेरा आई कार्ड आ जाता है कि नहीं आता उसमें। तो जब ये बातें होंगी फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे, वो क्वालिटीज उस पर्स में रखने की कोशिश करेंगे। तो जब हम उस तरह से बना के जाएंगे तो चांसेस लगते हैं ज्यादा बिकने के। कि उसको कस्टमर दिखेगा, वाह यही मैं चाहता था। तो यहां पे रिसर्च बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने जो है कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले हमने, बहुत जरूरी है ये जानना है कि हमारा कस्टमर कौन है, और इस लेवल पे रिसर्च जानी चाहिए, इतनी सॉलिड रिसर्च होनी चाहिए। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं आपको, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जब स्क्रीन पे आए तो मुझे बताइएगा। यस प्लीज, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ये टेम्पलेट है, सबको ठीक से दिख रहा है? थोड़ा सा ऐसे में जूम करूं और It has not become visible. It's a gray screen. अभी ग्रे है, एक मिनट। Yeah. I think it is visible now. Yes. Yes sir. Visible. अब देखिए ये किसी ने रिसर्च की है। अब ये रिसर्च क्या की है, रिसर्च करके कॉफी शॉप मार्केटिंग पर्सोना। तो जो हम रिसर्च करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम उसकी पर्सनालिटी को पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारा कस्टमर है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं पर्सोना। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पर्सोना, कि हम उस व्यक्ति का एक आर्टिफिशियल पूरा का पूरा चरित्र, पूरा का पूरा जो है उसका रूटीन हम किसी तरह से भी एक पेपर में लिख पाए, उसको पूरा का पूरा
कागज में उतार पाए, उसको हम बोलते हैं पर्सोना। पर्सोना में क्या क्या आएगा? पर्सोना में आएगा उस इंसान का बैकग्राउंड जो आपका कस्टमर है। तो आपको पूरा का पूरी ढंग से मालूम होना चाहिए कि कौन मेरा कस्टमर है। यहाँ पे उन्होंने अपना बैकग्राउंड, उन्होंने पूरी फोटो लगा ली कि इस तरह की मेरी कस्टमर है, वो ऐसी दिखती है, वो एक स्टूडेंट है। अब जैसे कॉफी शॉप है, कोई कॉफी शॉप खोलना चाहता है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत गलतियां होती हैं। बड़े सारे मेरे स्टूडेंट्स ने आज तक कॉफी शॉप्स खोली हैं और मैंने बड़ी सारी कॉफी शॉप्स इनॉग्रेट की हैं, और हमेशा मैंने उनको यही कहा, भैया खोलने से पहले मुझसे पूछ लेते एक बारी, इतनी क्या जल्दी थी? तो वो भी ऐसे ही एक्साइटेड थे, सुपर एक्साइटेड थे, जैसे आप लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्साइटेड थे ना अभी, तो वो भी कॉफी शॉप खोलने के लिए सुपर एक्साइटेड थे। उन्होंने भी जो है फटाफट खूब पैसा लगाया, उन्होंने इंटीरियर्स करा दिए, उन्होंने बढ़िया शेफ रख लिया, उन्होंने पता नहीं क्या करें, मशीन ले ली, सब कुछ कर लिया। अब जो है, अब उसके बाद में अब वो वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्लीज कोई हमारे दुकान में आ जाओ, प्लीज आ जाओ। क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं कि किसके लिए है। उनको लगा कॉफी तो भाई सबके लिए होती है, कॉफी तो कोई भी आके पीता है, तो जो है कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉफी तो है, कोई भी आएगा। तो उन्होंने दुकान खोल ली, उनको लगा ये तो चलनी है, ऐसा धंधा तो कभी बंद हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यंग लोगों को कॉफी पीनी है तो उनको अलग माहौल में पीनी है, उनको चाहिए, वो आना चाहते हैं, उनको अलग माहौल में आना है। तो वो डेकोर, वो सारी चीजें जो हैं वो जनरलाइज नहीं हो सकती। आपने देखा है कैफे कॉफी डे का अलग एक जो है एनवायरनमेंट होता है, स्टारबक्स का अलग होता है, और जो है मद्रास कैफे हाउस का अलग होता है। तो वहीं से जो है आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप कॉफी शॉप भी अगर खोल रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर दिमाग में होना पड़ेगा कि मैं कॉफी शॉप किसके लिए खोल रहा हूं। आपको एक कस्टमर चूज करना पड़ेगा। अब ये चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें ये लगता है कई बार कि अरे यार जो है अगर हम एक बारी एक इंसान के लिए चूज करेंगे, बाकी लोग तो हमारे पास आएंगे नहीं। लेकिन मैंने आपको समझाया कि इफ एवरीबडी इज योर कस्टमर, अगर सभी लोग आपके कस्टमर हैं तो कोई भी आपका कस्टमर नहीं है, आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप चूज कीजिए, सीनियर सिटीजन के लिए है या यंग पीपल के लिए है, या आपका ऐसा कोई रेस्टोरेंट जो सिर्फ बच्चों के लिए आप खोल रहे हैं कि जहां बर्थडे पार्टी हो सके, क्या मीनिंग है उसका, किस लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दुकान ने समझदारी से इन्होंने चूज किया है कि एक स्टूडेंट जो है वो हमारा टारगेट मार्केट है। अब देखिए, टारगेट मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि कोई सीनियर सिटीजन आ गया तो आप उसे बाहर भगा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर सिटीजन आए तो आप कहेंगे नहीं 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 ये तो भैया यंग लोगों के लिए, आप जाओ घर जाओ, ऐसा नहीं है। वो सब बोनस कस्टमर है, वो सब हमारे क्या है, बोनस कस्टमर्स हैं। वो आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट नहीं थे वो, ठीक है। एक मिनट, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा देखूं क्या रीजन है। ओके, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, स्क्रीन तो आपको दिख रही है। ओके, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये सोचा और ये क्लियर उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो हैं, देखिए जिस समय आप एक को चूज करते हैं तो डर और घबराहट ये होती है कि हम एक को तो चूज कर रहे हैं, बाकियों को हम जो है थैंक यू कह रहे हैं, एक तरीके से बाकियों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बाकी लोग, हमें हमारा दिल बैठता है कि अरे बाप रे ऐसा कैसे होगा, लेकिन यही तरीका है बिजनेस करने का, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सारा जो है, ये मेरी स्टूडेंट हैं, जो ये स्टूडेंट हैं एक तरीके से, तो इन्होंने कहा कि हम कॉफी शॉप इनके इस तरह के लोगों के लिए खोलेंगे। अब इस तरह के लोगों के लिए पूरी तरह से जानना पड़ेगा ताकि आप ऐसी कॉफी शॉप खोल सकें जो इन लोगों को पसंद हो। जब तक आपने कस्टमर को जानते ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये सारा एक स्टूडेंट है, आई नीड टू बी एबल टू गो समवेयर टू रिलैक्स, रीफोकस एंड गेट इंस्पायर्ड विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। तो ऐसे लोगों का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह जहां पर चैन से बैठ के रिलैक्स कर सकें, अपने जो है दिन भर की थकान हटा सकें, जो इतने सारे असाइनमेंट चल रहे हैं, या जो एक स्टूडेंट लाइफ भी बड़ी टफ होती है, और स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत टफ है, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं बहुत टफ होती है लाइफ। जो है सुबह से शाम तक असाइनमेंट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, फिर जो है इंटरव्यूज होते हैं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, फिर आपको टीम मीट्स भी करनी पड़ती हैं, आपको जो है ग्रुप डिस्कशंस भी करने पड़ते हैं, आपको जो है अगर कोई कंपनी आ रही है तो उसके सामने प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ती है, 24/7 कभी कभी हो सकता है, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि बस कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे रिलैक्स कर सकें, अपना फोकस दोबारा से जो है शार्प कर सकें एक जगह पे बैठ के, और ये सब कर सकें बहुत ज्यादा पैसे खर्चे बिना, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है।
तो वो कम पैसे में वो चाहते हैं कि एक स्टाइलिश सी जगह हो, अच्छी जगह हो, जहाँ पे सुकून आए, बड़ी सुंदर सी जगह हो, उसका डेकोर बड़ा प्यारा हो, वहां जाके इंसान रिलैक्स हो जाए, रीसेट हो जाए, ऐसी जगह चाहिए। टिपिकल जो सीसीडी वाली बात है, टिपिकल स्टारबक्स वाली बात है, या कुछ भी हो सकता है। अब ये इनका दिन डिस्क्राइब किया। अब जब तक आप नहीं जानेंगे कि स्टूडेंट कितना परेशान है और कैसा है और कब उसको टाइम है कि किस समय आपके पास में आ सकता है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, पूरा उसके दिन की रिसर्च कर ली कि सुबह अर्ली मॉर्निंग्स होती हैं इनकी, जल्दी उठना पड़ता है, लेट नाइट्स भी होता है, ये इस तरह का इनका रूटीन है, ठीक है। सो शी लिव्स ऑन कॉफी। कॉफी इनके लिए बहुत बड़ी वो चीज है, जैसे हमारे यहाँ चाय है एक तरीके से, कि जितना जो है ऑफिस में लोग काम करते हैं बार बार चाय या कॉफी मांगते रहते हैं, तो वही इनका फ्यूल है। इतना थके होते हैं, इतना ज्यादा बिजी हैं कि कई बार खाने का भी टाइम नहीं है, तो कॉफी जो है एक तरह से उनका फ्यूल है। शी गोज टू स्कूल ऑल डे, सारा दिन स्कूल जाती हैं, रात को पढ़ाई करती हैं, फिर फ्रीलांस जॉब भी करती हैं, क्योंकि कई बार आपको अपने खर्चे निकालने पड़ते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो ये होता ही है कि स्टूडेंट को काम भी करना पड़ता है, कहीं कहीं कुछ कुछ आवर्स वो काम करते हैं, कभी मैकडॉनल्ड्स में या कहीं पर भी। शी हैज अ कैट दैट कीप्स हर ग्राउंडेड विद अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। उनके पास बिल्ली भी है एक, जिसको कभी कभी प्यार करके उनको स्ट्रेस बस्टर एक तरीके से है, होता है। घर में पेट्स होते हैं तो आपके जिनके घर में भी होंगे तो आपने देखा होगा कि जो है पेट होने से स्ट्रेस लेवल कई बार कम भी होता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। ओके, शी इज केयर फ्री कॉलेज स्टूडेंट। हर हाउस इज नेवर इन ऑर्डर, हर फ्रिज इज एम्प्टी एंड शी इज ऑलवेज बरीड इन अ बुक और हर लैपटॉप। की जो है घर संभालने का भी टाइम नहीं है, कोई सामान इधर है कोई उधर है, स्टूडेंट लाइफ है, फ्रिज खाली है, इतना टाइम भी नहीं है कि उसको स्टॉक किया जाए, और हमेशा जो है किताबों में ही डूबी रहती हैं या लैपटॉप में ही, जैसे आजकल देखते होंगे बच्चे या कोई भी, मैक्सिमम टाइम हम स्क्रीन के सामने लगाते हैं। एंड शी ट्रिक्स द ट्रेन एंड उबर्स एवरीवेयर, जहां जहां हो सके जो है मेट्रो या उबर इस तरह से लेके, इस तरह की इनकी जिंदगी है। और डीपर जाएंगे, ये तो इन्होंने एक पूरा दिन सर्च कर लिया। बैकग्राउंड क्या है, 20 साल के हैं, अकेले हैं, सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, फुल टाइम इंटीरियर डिजाइनर के स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम काम भी करते हैं। फाइनेंसेस क्या है, पूरे घर की इनकम $30,000 से कम है। शी सुपर कॉन्शियस अबाउट व्हाट शी स्पेंड्स हर मनी ऑन, दैट मींस उनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, उनको ऐसा कोई खर्चीला काम नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और जो है पैसे भी कम हैं, तो एक एक पाई को जो है ठीक से यूटिलाइज करना है। और जहां तक हो सके कैश नहीं यूज करती हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड करती हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो एडवांस इकोनॉमी जितनी भी है वहां पे सब जगह कैश तो नहीं है। इंडिया में भी जैसे हो गया, पहले हम लोग सब कैश डिपेंडेंट थे, आज के टाइम में पेटीएम से ही पे कर रहे होते हैं। ऑनलाइन उनका बिहेवियर कैसा है, फेसबुक पे उनकी जिंदगी है, मैक्सिमम जो कैचअप करती हैं अपने दोस्तों से या फैमिली को, वो भी फेसबुक पे करती हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में एक्चुअल हैं। कूपन्स और गुड डील्स और कूल न्यू एक्सपीरियंसेस और ढूंढती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जब ये आपके बारे में आपको मालूम पड़ता है कि देखो ये लोग हैं जो कूपन और डील्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं फिर। आपको चाहिए कि अगर आपका ये जो है, ये अगर आपका यही आपने सेगमेंट सोचा है कि हमारा बिजनेस सेगमेंट है, तो आपको भी कूपन निकालने पड़ेंगे, आपको भी ऐसे ऑफर्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि यंग लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि उनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए। ठीक है, अब उन्हें वो व्हाट क्या देख रही हैं, वो देख रही हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक हफ्ते के बाद में अच्छा वीकेंड गुजर जाए, 2 घंटे चैन से डिकम्प्रेस हो जाएं, या शायद चैन से पढ़ सकें, क्योंकि जो है घर में मेस होता है सारा का सारा, कमरा ठीक करो ये करो, उतना टाइम नहीं है। इससे तो एक अच्छे कैफे में बैठ गए, एसी भी चल रहा होगा, चैन से बैठ के 2 घंटे पढ़ाई कर ली, एक कॉफी ले ली। गुड डील टू मेक हर फील बेटर अबाउट परचेज, और ऐसा भी ना लगे कि खरीदने के बाद कि अरे ये क्या हो गया, हम लुट गए। हाँ, जैसे 500 रुपए कॉफी होगी तो आपको लगा अब ये तो बात गड़बड़ हो गई, 500 रुपए के चक्कर में आपको दुख होता रहेगा। ऐसा भी नहीं कि पिंच हो, 50 रुपए की कॉफी आ जाए, 2 घंटे स्पेंड कर लिया, वो उनको चाहिए, ऐसा कुछ हो जाए। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी एरिया दिल्ली में जो है, ऐसे बड़े सारे कैफेज हैं वहां पे, सब अच्छे से चलते हैं और कुछ कुछ बहुत अच्छे चलते हैं जिन्होंने ठीक से समझा है कि स्टूडेंट को चाहिए क्या। तो वो डेकोरेशन भी पूरा स्टूडेंट के हिसाब से होता है, सब कुछ उसी तरह से करते हैं। अब आपको ये समझ आ गई ना बात, तो आप देखिएगा अपने आसपास जो भी धंधा अच्छे से चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा कस्टमर कौन है, और अपने आप को उसने पूरी तरह से उसी कस्टमर के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। पूरा एक्सपीरियंस उसका वैसे ही है। अब अगर ये अगर आपका जो कैंडिडेट है, ये सारा जो है ये स्टूडेंट अगर आपकी कस्टमर है, तो आपका स्टाफ कैसा होना पड़ेगा बताइए। किस तरह का स्टाफ होगा आपका कि जो है यंग स्टाफ हो, जो रिलेट कर सके उससे, ठीक है ना, ताकि जो बच्चे अपना जो कुछ भी हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं तो दे शुड नॉट फील कॉन्शियस। यहीं पे आप एक बिल्कुल जो है कॉलेज प्रिंसिपल जैसा कोई स्टाफ होगा तो बच्चे आएंगे नहीं डर के मारे। Isn't it? तो ये एक एक चीज जो है, गार्ड से लेकर के हर चीज, बिजनेस में कहते हैं कि एवरीबडी शुड सिंग द सेम सॉन्ग। सब लोग एक ही जो है ऑब्जेक्टिव को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इन्फ्लुएंसेस हर। ठीक है, उनको क्या इन्फ्लुएंस करती है, क्या चीज,
क्योंकि देखिए हम कोई भी परचेज जब करते हैं ना तो हम अपने आप से नहीं करते, हम कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। हम देखते हैं अरे हमारे दोस्त ने वो फोन खरीदा, हम पूछते हैं अरे तुमने कहाँ से खरीदा, क्यों खरीदा, क्या है, हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाता है। कोई गाड़ी किसी ने ली, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इनफैक्ट खाना भी कोई खाता है हमारे, वो भी दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे ही होते हैं। हम जो हैं हमारे आसपास के अगर 5 लोग आप ध्यान से देख लीजिए जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, आप उन्हीं का एक एवरेज है। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू whom you interact with them the most। तो उनके क्या हैं इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स, उनके फ्रेंड्स और उनके कलीग्स। जिस तरह के फ्रेंड परचेजेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अरे मुझे यहाँ कूपन मिला, वो किया, वो भी वही देखेंगे। मैगजीन, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, डिजाइन पब्लिकेशन, इनसे भी इन्फ्लुएंस होती है कि मैगजीन क्या कहती है। तो मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस अगर मैगजीन से होती है और अगर मैगजीन में आपके कैफे के बारे में अच्छा आर्टिकल होगा तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होंगे और कहीं ना कहीं वो एक बार ट्राई करेंगे कि चलो यार इस कैफे चल के देखते हैं। ठीक है, और कैसी मैगजीन्स में होना चाहिए, जिस तरह की मैगजीन्स ये पढ़ती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कई सारे होटल्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हेरिटेज होटल हैं, उनका नॉर्मल टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड कभी नहीं आता। उनका एडवर्टीजमेंट हमेशा इन फ्लाइट मैगजीन में आता है। जो फ्लाइट से फॉरेनर्स आते हैं इंटरनेशनल में, उनके सामने जो रखी होती है मैगजीन, उसमें होता है, ताकि वो देखें, उनको लगे वाओ इंडिया इतनी अमेजिंग चीज है, चलो हम यहाँ उदयपुर जाएंगे, हम जो है राजस्थान जाएंगे, हम जैसलमेर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम लद्दाख जाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो उनके हिसाब से हो। तो अगर उन्होंने सोचा है कि हमारे जो है कस्टमर्स फॉरेनर्स ही हैं, तो फिर फॉरेनर्स जो मैगजीन पढ़ते हैं वहीं पर आपको ऐड देना होगा। ठीक है, आप जो है दैनिक जागरण में नहीं दे सकते, वो फिर कोई पढ़ेगा भी नहीं। ब्रांड एफिनिटीज, किस तरह के ब्रांड्स में भी जाती हैं, स्टारबक्स, H&M, फॉरएवर 21, अमेरिकन ईगल, टारगेट। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरह की शॉपिंग ये करती हैं और किस तरह का इनका लेवल है, तो हमें वो लेवल मैच करना पड़ेगा। होप्स एंड ड्रीम्स, क्या इनके होप्स हैं, क्या इनके ड्रीम्स हैं। देखिए आपको लगेगा कि एक कॉफी पिलाने के लिए हम क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, उनकी होप या उनकी ड्रीम जो भी हो, हम कॉफी के लिए क्यों करना है। हाँ साहिल कुछ कह रहे हैं। यस सर, मैं वही कह रही हूँ कि आई फील कि हम ये कुछ ज्यादा मतलब लाइक जो भी सर्च कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा डिटेलिंग में, क्योंकि हमेशा आप जीवन में कॉफी नहीं बेचेंगे, आप बहुत कुछ और भी करेंगे। तो ये बिजनेस में इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्योंकि कल को आप बिजनेस एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन, हो सकता है अभी कॉफी दुकान के लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, लेकिन कल को जब आप बिजनेस और ग्रो करना चाहते हैं और कहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे ये सारी इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो जब आपके पास कस्टमर आ ही गया तो उसकी इंफॉर्मेशन क्यों ना पूरी ले ली जाए। तो आपको यू नेवर नो कि कहाँ इंफॉर्मेशन काम आएगी, अभी देखते हैं। ठीक है, होप्स एंड ड्रीम्स, बिकम एन रेपुटेबल इंटीरियर डिजाइनर बनना है इनको दुनिया ट्रैवल करनी है, इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब जैसे दुनिया ट्रैवल करनी है, अब ये बहुत बड़ी बात है। एक रिगस ऑफिसर्स के नाम से ऑफिसर्स हैं जो है किराए पे आप ऑफिस दे सकते हैं। उन्होंने इसी तरह के लोगों को टारगेट किया। जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये लोग दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी दुनिया में अपने ऑफिस खोले और मेंबरशिप एक ही जगह बेची कि अगर आप आज हमारे मेंबर बन जाते हो तो आप दुनिया में कहीं पर भी जाओगे, वो हमारे ऑफिस में आपकी मेंबरशिप वैसी रहेगी, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने एक बारी पैसे दे दिए हैं 1 साल की कॉफी के, तो आप फिर जहां मर्जी जाओ, आपको वो कॉफी शॉप दिखती है, आप आराम से जाइए, खाइए पिए, क्लब की तरह हो गया हो। तो वो पता चला जब हमें ये ऐसी चीजें पता चलती हैं। हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू पिक एंड गो एज शी प्लीजेस, नॉट हैव टू वरी अबाउट फाइनेंसेस, बहुत ज्यादा जो है पैसे की दिक्कत ना करें। अब इनके कुछ डर भी हैं। देखिए हर कस्टमर के कुछ डर होता है। जब भी वो कोई चीज खरीदता है तो उसको ऑब्स्टेकल होता है दिमाग में, उसको कुछ डर होता है, उसकी कुछ वरी होती है कि भाई पता नहीं। तो उनके डर क्या है, इनके डर है कि मैं अगर अपने बिल ना पे कर पाऊं, मुझे पैसे की कमी ना हो जाए, कहीं पे मैं जो है अटक जाऊं और मैं जो है ट्रैवल ना कर पाऊं, वगैरह वगैरह। मैं अपने स्कूल के जो किराया जो हमने वो लिया है, लोन लिया, कुछ लिया, उसको ना वापस दे पाऊं। तो ये दैट मीन्स कि देखिए ये भी सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं पैसा खुला नहीं है अभी हाथ में, और उनको चिंता है कि मैं कोई पैसा वेस्ट ना करूं। ठीक है, तो अगर आपकी कॉफी उनको लगेगी वेस्ट ऑफ मनी, थोड़ा सा भी लगा, वैल्यू फॉर मनी ना लगी, तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, अब व्हाट इज दैट व्हिच मेक्स हर लाइफ इजियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है जिससे उनकी जिंदगी आसान होती है। अच्छा सा एटमॉस्फेयर जो इनवाइटिंग हो और रिलैक्सिंग हो, उसमें उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अनवाइंड हो गया। तो ये जो जरूरत है, दैट मीन्स कि हमारे कैफे शॉप में जब तक ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ऐसे लोग अंदर भी नहीं आएंगे, ऐसे लोग एंटर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारा जो है ऐसे 1000, 2000, 5000 सारा जो है वही तो आपका कस्टमर है। हमने उसमें से एक चूज किया है कि इस तरह के लोग हमारे कस्टमर्स हैं। डील्स एंड कूपन चाहिए इनको प्रोवाइड ए जॉब बोर्ड इनसाइड द कॉफी शॉप फॉर रेफरेंस जॉब, फ्रीलांस जॉब। अब देखिए कितने मजे की बात है, अगर आप जो है अपनी कॉफी शॉप में साथ साथ किसी कंपनी से टाई अप करके जो है वहां पे जॉब की इंफॉर्मेशन भी लिखते रहेंगे अगर, तो क्या होगा, बार बार लोग आपकी कॉफी शॉप में आएंगे।
क्योंकि उन्हें पता है कि ये बात कॉफी शॉप नहीं है, ये सिर्फ, दिस इज नॉट ओनली अ कॉफी शॉप, दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन नेटवर्क, दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ ऐसी जगह जहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या जॉब्स हैं, क्या लोगों को चाहिए। हो सकता है वहां पे एम्प्लॉयर्स भी आ जाएं किसी दिन आपसे डिस्कशन करने के लिए, और कॉफी वाला स्मार्ट होगा तो क्या करेगा, वो किसी दिन वीपी प्रेसिडेंट किसी को बुला लेगा अपनी दोस्ती यारी में या नेटवर्क में या कैसे भी, कि आज हम एड्रेस करते हैं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए। तो इस चक्कर में 300 लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर हो सकता है एक दिन वो कह दे कि हाँ यही पैनल डिस्कशन है और यहीं पे जो है एक वॉक इन इंटरव्यू है कंपनी का। तो अब लोगों के लिए कॉफी शॉप नहीं रह गया, वो तो एक प्लेसमेंट एजेंसी हो जाएगी। वो कैसे, अब जैसे ये हुआ तो क्या होगा, और कॉफी शॉप में कोई जाएगा ही, बच्चे कभी भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बात कॉफी की तो है ही नहीं बात तो बहुत सारी चीजों की अब हो गई। तो इस तरह से जब आप अपने कस्टमर को जानते हैं तो आप उसके लिए इतनी वैल्यू देते हैं, इतनी वैल्यू देते हैं, इतने एंगल से वैल्यू देते हैं कि वो कहीं नहीं जाता। फिर उसको वो 200 रुपए की कॉफी भी जस्टिफाइड लगती है। पेड़ के नीचे 5 रुपए की भी मिलती है, 10 रुपए की भी चाय मिलती है, लेकिन वो 250 रुपए की क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको अब तो कॉफी और चाय तो सेकेंडरी हो गया ना। अब तो जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, जो वैल्यू मिलने वाली है, जो बिजनेस डील हो सकती है, वो प्राइमरी है। तो आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे चैन से बात कर सकें। और 200 रुपए कॉफी में आपको लगता है कि मैं 2 घंटे एक दुकान में बैठ गया, एसी जहां पे चल रहा था, अच्छे खासे सोफे लगे थे, तो वैल्यू तो आपकी निकल गई, आप वसूल हो गए पैसे आपके। लेकिन ये कब पता चलता है? ये उस जो बेचारा जो है सड़क पे जो अपना छोटा सा पत्थर लगा के उसमें जो लोगों को बैठा के चाय पिलाता है, अगर उसको जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, है ना, अभी कैफे कॉफी डे कोई बात समझ में आ गई, उन्होंने अब कस्टमर को देखा, उसके लिए वो चाय है, कोई भी आके चाय पिएगा। इनके लिए वो चाय नहीं है, इनके लिए है कि एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कोजी सीटिंग विद प्लेंटी ऑफ चार्जिंग स्टेशन, ये बहुत जरूरी है। फोन, लैपटॉप, आईपैड सब लेके जाते होंगे, और वहां पे ऐसी जगह जहां चाय भी पी लें, कॉफी भी पी लें, और ये सब चार्ज भी हो जाए। तो अगर चार्जिंग नहीं है, सोचिए, तो सिर्फ इस वजह से भी लोग कॉफी में नहीं आएंगे। लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी कॉफी को अच्छा करते हैं, हमारी इतनी अच्छी कॉफी है, तो इस वजह से लोग आएंगे, और यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं हो। कह रहे हैं कि बात कॉफी की तो है ही नहीं, आपके पास चार्जिंग स्टेशन नहीं है, इसलिए नहीं आए हम। सर कैन आई शेयर समथिंग? हाँ बिल्कुल। सर मैंने जारा में जॉब किया था, जारा में। तो मेरा इंटरव्यू भी कैफे कॉफी डे में हुआ था, और वहीं पे मेरी एचआर ने, अभी मुझे वही याद आ गया जो आप डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, सिंपली 2 लोग बैठ के आराम से डिस्कस करते हैं, एंड एचआर आराम से अपने क्वेश्चन पुट करती है, एंड मेरा वहाँ पे तुरंत सिलेक्शन हो गया था। बट मुझे आपका वही पॉइंट याद आया कि राइट, आप सही हो इस जगह पे, क्योंकि हम ये छोटे लेवल से नहीं सोच सकते। जब हमें बहुत आगे तक सोचना है और अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है, तब ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आपको जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, यू नेवर नो कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ काम आ जाएगी, कौन से एनालिस्ट जो है उससे आपकी इन्फॉर्मेशन से जा रहा होगा, उसको लगेगा यार ये तो कमाल का डेटा है, इससे ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये सब बातें। ओके, मैं आपको एक और दिखाता हूँ इसी तरह से और यही आपका होमवर्क भी है एक तरीके से। तो मैंने आपको इस टेम्पलेट भी मैंने शेयर किया है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा टेम्पलेट है, ये थोड़ा सिंपलर है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इनका नाम सारा ही है। ये ब्राइड इन हर मिड टू लेट 20s, ठीक है, 25 से 30 साल के बीच की ये हैं, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं, एंड शी इज हैविंग ए विंटर वेडिंग, सर्दियों के टाइम की वेडिंग है, एंड एज 5 ब्राइड्समेड्स एंड ग्रूम्समेन इन वेडिंग पार्टी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि लड़की की तरफ से जो क्या क्या बोलते हैं उसको हम, जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो बेस्ट कोई एक बच्चा रखते हैं ना, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, हर जगह होता है कि एक हम कंपेनियन रखते हैं उसके साथ में, लड़की के साथ भी कोई होगा, लड़के के साथ भी कोई होता है, सबल्ला। हाँ सरबाला टाइप्स, है ना। हाँ, इस तरह। अब गोल्स इनके क्या है, ये क्या चाहती हैं? टू फाइंड बुकेज, डेकोरेटिव फ्लावर अरेंजमेंट्स एंड बोटिकल्स फॉर वेडिंग। अपनी शादी के लिए ये बुके वगैरह बढ़िया डेकोरेटिव फ्लावर अरेंजमेंट ये ढूंढ रही हैं। ठीक है, पर इनका चैलेंज क्या है, इनको ये मालूम नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ढूंढें, विंटर फ्लावर्स की सही कलर स्कीम क्या होगी, कितना बजट होगा, और समय भी बड़ा कम है इनके पास में। अब ये इनका चैलेंज है, ये आपका कस्टमर है। इनका परचेज बिहेवियर क्या है? शी हैज परचेज्ड अ फ्लोरल अरेंजमेंट फॉर मदर्स डे विद इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड साइंड अप फॉर माय ईमेल लिस्ट। दैट मींस कि बहुत ज्यादा नहीं खरीदा इन्होंने। ठीक है, इंटरेस्ट और हॉबीज क्या है इनकी? स्कीइंग, हाइकिंग, आउटडोर बहुत इनको पसंद है। मेजोरिटी टाइम जो अपना है ऑनलाइन और न्यूज पढ़ने में, और जो है अपनी एक्सपीरियंसेस की फोटो इंस्टाग्राम में लगाने में लगाती हैं। ठीक है, तो अब आपने इसके हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट बनाया, और ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो इस तरह के लोगों के लिए बेनिफिट हो। तो वो क्या कह रहे हैं? सिंस वी ऑफर ऑल इन वन सर्विसेज, कि अगर हमारी दुकान है तो हमारे पास में सब तरह की सर्विसेज हैं, और हमें बहुत खुशी होगी कि सारा काम अरेंजमेंट सारा का सारा बड़े आराम से कर देंगे, और हमारे पास ऐसे पैकेजेस हैं जो हर बजट को सूट करते हैं।
ठीक है, तो आपने कोशिश की एक इंसान को जानने के बाद में अपने अपने प्रोडक्ट्स को उसके हिसाब से कस्टमाइज करने की। ठीक है ये भी एक है। अब ये देखिए जैसे डब्लू है, हमारे यहाँ उस दिन बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा साइज लार्ज साइज के लिए जो है डब्लू फैशन है। अब ये ब्रांडी है इनका नाम, एंड द प्रॉब्लम विद हर इज दैट यू नो शी गेट्स वेरी इमोशनल अबाउट शॉपिंग फॉर शूज। इनके पैर बहुत पतले हैं, ठीक है, तो जो भी शूज उस नंबर के आते हैं वो लेंथ में तो ठीक होते हैं, लेकिन क्योंकि पतले हैं तो उन साइड से उनको जो है ढीले रखते हैं। अब ये अलग ही तरह की इशू है यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन ये ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या किया उन्होंने, ब्रांडली फाउंड मुनरो आफ्टर गूगलिंग नैरो विड्थ शूज उन्होंने किया। और तो किसी ने सोचा कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि अगर नैरो पैर वालों के लिए हम शूज बनाना शुरू कर दें और थोड़ा सा महंगा भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लोग हम बहुत सारे होंगे हमारे पास में। तो इस कंपनी ने जो है मुनरो शूज ने, मुनरो अमेरिकन जो कंपनी है, उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। और एग्जैक्टली वैसे अब वो कह रही हैं कि इनके फ्रस्ट्रेशन से कि उस तरह के जूते नहीं मिलते थे, वो विड्थ नहीं मिलती थी, वो पर्टिकुलर जिस तरह का वो जूते चाहती थी वो नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पे मिल गया उनको। अब वो कह रहे हैं सो इजी सो डिफिकल्ट टू बाय शूज दैट फिट माय फीट। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस पेन को सॉल्व करते हुए उन्होंने पूरा बिजनेस बना दिया। तो आप जब बिजनेस करते हैं अपनी, तो आप पेन्स के हिसाब से करते हैं, आप अपने हिसाब से नहीं करते हैं कि मुझे ये जूते अच्छे लगते हैं तो हम यही जूते बेचेंगे। जैसे अभी हमने किया, हमको जो जिस तरह का प्रोडक्ट पसंद था हमने अपने हिसाब से बनाया, वो बिजनेस नहीं होगा। हमको एग्जैक्टली ऑपोजिट तरह से सोचना होगा। हमें ये सोचना होगा कि कौन है वो जिसके लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो हम चीज बनाते हैं वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस होता है। तो हरिप्रिया मैम को ये सोचना होगा कि जो उनके बच्चे हैं जिनको 9th क्लास के लिए पढ़ाना सोच रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट पेन। इसलिए उनकी पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, और फिर जाके पता चलेगा पेन अगले हो सकता है इस समय उनको कोई पेन हो भी ना, दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग अ गुड टाइम, लेकिन पेन आएगा 5 साल बाद, व्हेन दे विल स्ट्रगल टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज। उनको मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाएं, सोशल साइंस से क्या करें क्या नहीं करें। उस टाइम पर जो है आपकी ये नॉलेज बहुत काम आएगी, जो आप अभी 9 से उनको सचेत कर देंगी। यू विल अलर्ट देम राइट इन द 9th स्टैंडर्ड कि अभी से इसको चीज को लेके बढ़ोगे तो आप IAS में भी जा सकते हो, आप सोशल साइंसेज में जा सकते हो, आप पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हो। यू हैव टू टेल देम इन सच ए वे दैट दे अंडरस्टैंड, उनको समझ आए, ओ माय गॉड अगर हम इग्नोर करते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और वो बिल्कुल सीरियस हो जाएं और तब उस दिन से पढ़ें, और ताकि 3 साल बाद उनका करियर ठीक से बन जाए। और जैसे ही ये रिजल्ट्स आने शुरू होंगे उसके बाद में आपका बिजनेस पिक करेगा, क्योंकि वंस यू हैव रिजल्ट्स दे आर गोइंग टू टेल टू अदर पीपल। लोग पूछते हैं कि भैया तुम कैसे हुए, तब वो कहीं बताएंगे यार हमने हरिप्रिया मैम से पढ़ा था, वहां पे हमें सब बातें पता चली, अच्छा कौन है, अब ये सब बातें धीरे धीरे, और तब आपके पास में लोग आना शुरू होंगे। सो यू हैव टू सस्टेन फॉर दैट 2-3 ईयर्स, जब तक आपका नाम होगा। और उसके लिए आपको जो है एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपना ये ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, अपना स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट आई एम। तो वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कस्टमर पर्सोना कैसे बनाएं, ठीक है। तो हमने ये भी, आपके पास एक तरीके का ये कस्टमर पर्सोना है, इसी तरह से आप अपना बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड क्या होना चाहिए उसका, डेमोग्राफिक में होता है उसका नाम, उम्र, एज, इनकम वगैरह वगैरह, इनके क्या गोल्स हैं ऐसे लोगों के, इनके हॉबीज इंटरेस्ट क्या है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं इनके। यहाँ पे आपको आपका बिजनेस मिलता है। जब आप उनके फ्रस्ट्रेशंस को स्टडी करते हैं, उनके पेन को स्टडी करते हैं, यहाँ पे आपको बिजनेस मिलता है। और उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, क्या मेजर फियर्स हैं। अब जैसे ऑब्जेक्शन यहाँ मिल गया, आप मेजर फियर है कि अरे हमारे पैसे तो नहीं फंस जाएंगे, तो आपने क्या करेंगे, चैलेंजेस से आप प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो मेजर फियर्स हैं कि पैसे तो ना फंस जाएं, आप कहेंगे कि ठीक है 7 डे जो है रिफंड, 7 डे ट्रायल, नहीं पसंद आए तो रिफंड, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो यू कैन पे वाया EMI। तो आपने दोनों चीजें सॉल्व कर दी, आपने उनका चैलेंज तो सॉल्व किया ही प्रोडक्ट से, लेकिन आपने उनके जो फियर्स थे वो भी हैंडल किए। अगर आप उनके चैलेंज के हिसाब से प्रोडक्ट, हाँ सर, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं फ्री सैम्पलिंग कि आप टेस्ट करो, अगर आपको सूट करता है ना, देन यू कैन ट्राई इट। एग्जैक्टली, लेकिन वो फ्री सैंपल भी इस हिसाब से होना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से बनाना चाहिए। फ्री सैंपल लेके सारी दुनिया पास नहीं जाएंगे। ये तो गोल होगा एक कि इसको फिल करना है, उसके बाद टारगेट करना है। वो सैंपल भी बिल्कुल कस्टमर पर्सोना के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे चैलेंज से हमको पता चला कि उनको प्रोडक्ट क्या चाहिए, चैलेंज से आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये मेजर फियर्स से आपको, अगर आप सिर्फ चैलेंज एड्रेस करते हैं, उनका फियर एड्रेस नहीं करते हैं, तो भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। यस सर, क्योंकि उसको प्रोडक्ट तो पसंद आ रहा है, लेकिन उसका डर अपनी जगह पे है कि यार पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा प्रोडक्ट,
लेकिन आप दोनों चीज हैंडल करते हैं कि हाँ भाई ये आपकी प्रॉब्लम थी, उसका ये प्रोडक्ट है, आपके पैर ऐसे थे इसलिए हमने ऐसे जूते बनाए, ये प्रोडक्ट आ गया। अब आपको डर है कि यार आपके पैसे ना खराब हो जाए, तो हम आपको कह ही नहीं रहे कि पैसे दीजिए, आप 7 दिन पहन के देखिए, इफ यू आर सेटिस्फाइड दैट्स फाइन, अदरवाइज यू टेक योर मनी बैक। अब क्या हुआ, उसका रिस्क कम हो गया कस्टमर का, उसका फियर जो है एड्रेस कर दिया आपने, आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप था और अब चीजें डीप होती जाएंगी। तो अब आप ध्यान से बैठ के आज आपने ये भरना है। और मैंने आपको जो है मैं आपको स्क्रीन तो शेयर हुई है, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, मैंने इस तरह से आपको सिंपल सा वो बना दिया। मैं आपको तीनों चारों शेयर कर दूंगा, पर ये मैंने आपको शेयर ऑलरेडी किया हुआ, आपको पहुंच गया होगा। असाइनमेंट 4, तो हमने क्या करना है, पर्सोना बनाना है कस्टमर का। इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें हमको फोटो भी लगानी चाहिए उनकी। हमको जरूर एक फोटो भी होनी चाहिए जिससे हमें मालूम पड़े कि यस ये हमारा कस्टमर है। जितना हो सके उसको कैसा दिखता है वो कस्टमर, क्या कपड़े पहनते हैं, क्योंकि फोटो होने से ही आपको आधी बातें तो वहीं से मालूम पड़ जाएंगी, किस तरह के ब्रांड पहनता है, क्या करता है। तो यहाँ पे देयर शुड बी ए गुड फोटोग्राफ ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। ये आपका टारगेट कस्टमर है। ठीक है, तो फिर आप उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसके एज क्या है। यहाँ पे आपके क्लास केस में आएगा 9th क्लास के हैं, स्टूडेंट हैं, ये उनकी जो भी है होप्स एंड ड्रीम्स क्या है, उसके क्या गोल्स हैं, चैलेंजेस और फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उनके मेजर फियर्स क्या हैं, उनका परचेज बिहेवियर क्या है अब तक, क्योंकि आपके लिए वो अपना परचेज बिहेवियर कोई बड़ा चेंज नहीं कर देंगे। तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट और इस तरह की पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए कि जो उनके अब तक जो परचेज कर रहे थे उसके हिसाब से ही हो कहीं ना कहीं। क्या उनके परचेज को क्या चीज इन्फ्लुएंस करता है, तो अगर वो दोस्तों से करते हैं या कहीं से कहीं किसी मैगजीन में पढ़ के अपना डिसीजन लेते हैं, तो आपको पहले उस मैगजीन में पहुंचना पड़ेगा। अगर वो रिव्यूज देख के लेते हैं तो आपको पहले अच्छे रिव्यूज बटोरने होंगे, है ना। ब्रांड एफिनिटीज, किस तरह के ब्रांड जो अब तक वो खरीदते हैं, ताकि आप देखें कि उस ब्रांड के बारे में क्या चीज है, उनकी पैकेजिंग अच्छी है या उनका रिफंड अच्छा है या उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी फोटोग्राफ्स अच्छी हैं, एड्स अच्छे हैं, मॉडल्स अच्छे हैं, क्या है आप ताकि मैच कर सकें। इंटरेस्ट और हॉबीज क्या है उसकी, बेनिफिट्स, फिर फाइनली यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं जो उनके चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं और उनको फियर्स को दूर करते हैं। ये चीज आप अगर हैंडल कर सकते हैं तो तब जो है अब आपका पर्स बिकने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। पहला तो तुक्के से था, पहले तो भगवान के नाम से था, हे भगवान जो है आरती उतार के आपने जो है अगरबत्ती जला के तब कहा चलो आज देखते हैं होता कि नहीं होता, सब ठीक होगा भगवान की दया से। वो भगवान की दया नहीं है, भगवान को टाइम नहीं है इतना इस लेवल पे जाके लोगों की हेल्प करने का। ठीक है ना, भगवान ने दिमाग दिए, कहते हैं वो यूज करो। तो यहाँ पे आपको भगवान की जरूरत कम पड़ेगी। अब आपके पास सिस्टम हो गया, आप पहले रिसर्च करेंगे कि कौन मेरा कस्टमर है। जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो भी फुल स्ट्रीम नहीं बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट बना के लोगों को उनको दिखाएंगे, उनको कितना पसंद आ रहा है, उनको नहीं आ रहा, रिसर्च करेंगे हम देखेंगे, फीडबैक लेंगे उनका। फिर जब सब हमें क्लियर हो जाएगा, हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यस यही मेरा कस्टमर, ये उनको चाहिए, तब हम जो है उसकी हाई लेवल मार्केटिंग करते हैं, स्केल अप करते हैं, पूरे देश दुनिया में उसका प्रचार करते हैं, मशीनरी लगाते हैं और जबरदस्त प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज आपको समझ आया होगा गेस क्या चीज है और जो है रिसर्च क्या चीज है। Yes, sir. Yes. I do have one question. Yes, please. Just like I am planning to teach. So when I'm planning to teach, should I be knowing about all these behaviors of the students? I mean, 14-15 years is my target group, no? So yes. I only plan to teach them social science. So should I be knowing about their purchase behavior, their purchase decision, or brand affinities? You don't have to know it. You don't have to know it, but it would be good if you know it. It would, okay. क्योंकि Because क्योंकि मालूम नहीं है कि क्या बच्चे क्या चेंज होते हैं, आपको पोस्ट कोविड में क्या बिहेवियर हो गया उनका, अब उनकी जिंदगी क्या हो गई है, ये सब जितना आप जानेंगे तो आपको इनसाइट्स मिलेंगे। तो चाहे आपको मालूम होगा बिकॉज यू हैव योर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, बट समटाइम्स आवर एक्सपीरियंस कैन ब्लाइंड अस आल्सो। यस, तो आप जितना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लीजिए, जितना हो सके अच्छा ही है। तो आप जब करेंगे वो रिसर्च, आप पूछेंगे देखेंगे तो कई सारी चीजें हैं। आजकल मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि बच्चों के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए हैं। मैं अपने बच्चों में देखता हूँ उनको चेंजेस क्या आए हैं। जब से स्कूल बंद हुआ तो क्या हुआ, अब स्कूल एजुकेशन ठीक है अब बड़ी लिमिटेड सी हो गई है, तो कुछ ना कुछ और करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। मैक्सिमम लोग जो है वो फोन पे वीडियो देख रहे होते हैं, फिर माँ बाप परेशान होते हैं कि आंखें खराब होगी, तो क्या करें, कुछ ऑप्शन देना है। तो मैंने ऑप्शन दिया कि अपनी बेटी को मैंने कुछ कोर्स ज्वाइन करा दिया कोडिंग का, जैसे आप लोगों ने भी कराया होगा, है ना।
बाहर जा नहीं सकते तो क्या करें, स्क्रीन तो हमने कोडिंग का कोर्स करा दिया, ग्राफिक डिजाइन करा दिया। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कि उसको ये सब समझ में आने लगा, एंड शी इज मैच्योर बियॉन्ड हर इयर्स। अब आज की डेट में वो ये क्वेश्चन कर रही है कि स्कूल जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अगर खुले तो, क्योंकि नाउ शी फील्स कि स्कूल तो आई वॉश था, ये तो स्कूल आते ही नहीं है। अब बच्चा ये कह रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद वो अपने पैर पे खड़ा हो गया एक तरीके से, उसको समझ आ गया दुनिया क्या है। वो कहता है दुनिया तो क्या कह रही है, गूगल में क्या हो रहा है, ये उसे स्कूल में पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हमारे को। तो अब तो मुझे ये चिंता हो रही है कि स्कूल खुलेंगे तो कहीं मना ना कर दे कि मुझे नहीं जाना, आई विल हैंडल इट। कोडिंग वो सीख गई है, ग्राफिक डिजाइन वो सीख रही है, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मेरी बेटी सीख रही है, सबके सब सीख रहे हैं। तो वो बच्चों ने अपना ही बना लिया। यू नो माय चाइल्ड हैज YouTube में शी हैज गॉट ऑलमोस्ट 20 लाख व्यूज। Oh my. 20 लाख फॉर अ 9-year-old इज, आई मीन इट्स समथिंग। तो वो अब कस्टमर सेगमेंटेशन समझ रही है, उसको लग रहा है कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं। धीरे धीरे शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। पहले वो कहती है मैं वो वीडियो डालती थी जो मुझे पसंद है, अब वो वीडियो डालती है जो किसी और को पसंद आने के चांसेस हैं। अब उसको ये नहीं पता है कि शी हैज डन दिस सेगमेंटेशन और पर्सोना, लेकिन ऑटोमेटिकली शी हैज रीच्ड दैट लेवल। उसको समझ आ गया कि हम बच्चे ही लोग हैं जो एक पिकाबू गाचा करके कोई कार्टून है नेटवर्क, उसी के जो फॉलोअर्स हैं वही मेरे जो हैं कस्टमर हैं, उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो इन ए वे यू नो शी डजंट प्रोबेबली नो दिस टर्मिनोलॉजी, लेकिन एग्जैक्टली वो यही कर रही है। उसने मेंटली एलिमिनेट कर दिया, मुझे इसके लिए नहीं करना, इसके लिए नहीं करना, इसके लिए नहीं करना, मुझे पिकाबू गाचे के लिए ही करना है। स्पेसिफिकली शी इज डूइंग दैट, एंड समटाइम्स शी हिट्स द जैकपॉट, समटाइम्स शी डजंट। फिर उसको धीरे धीरे मोनेटाइजेशन पता चल गया, उन्होंने मोनेटाइजेशन भी ऑन कर लिया है, तो डेली के कुछ ना कुछ पैसे भी गूगल पे कमा रहे हैं। तो जब इस लेवल की जब चीजें आ गई तो फिर बच्चों को अब तो ये एजुकेशन बड़ी पुरानी लगती है। स्कूल की उन्हें लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, दिस इज कंटेंट ओरिएंटेड। अब उन्होंने जिसको अपने निश समझ में आ गई तो वो कुछ और सुनना ही नहीं चाहता है। क्योंकि स्कूल में पहले ये माना जाता था ना कि 10 साल इनको जनरल पढ़ाओ तो जाके मालूम पड़ेगा। अब वो उतनी जरूरत ही नहीं है, 4th क्लास के बच्चे को मालूम है क्या करना है मुझे। सो इट वुड बी गुड आइडिया इफ यू डू रिफ्रेश रिसर्च, ताकि ये जो 17-18 महीने में पिछले से जो चल रहा है, बहुत बच्चे चेंज हो गए। अब उनको ये भी मालूम पड़ गया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्या होता है, क्या जीमेट है, क्या टॉफल है, क्या सब चीजें। तो यू विल हैव टू देन अगर आपको ये एस्पिरेशंस उनके मालूम पड़ जाएंगे कि उनको बाहर जाना है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो देन यू विल स्टार्ट मैपिंग इट वेरी केयरफुली। नाउ द सोशल साइंस इज नॉट जस्ट सोशल साइंस फॉर यू। अब आपके लिए क्या हो जाएगा कि ये सोशल साइंस पढ़ के कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सोशल साइंस पढ़नी चाहिए, आप इस तरह से मैप करेंगे तो आप बता पाएंगे। देन यू विल शो सोशल साइंस एज ए स्टेप, एज ए लैडर टू रीच किंगस्टन यूनिवर्सिटी। जब आप ये करेंगे तो फिर उसकी बहुत वैल्यू होगी। तो फिर फिर वो कहेंगे कहीं और से सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से ये सीढ़ी है आगे जाने की। वो परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई जस्ट डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च, इट वुड बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। आप जानिए, बच्चों को समझिए। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप फ्री कोर्स शुरू कर दीजिए कोई। जब बच्चे आ जाएं, देन सडनली पढ़ाते पढ़ाते बीच में यू कैन हैव दिस जेंटल डिस्कशन, ताकि आप उनके बारे में मालूम पड़ जाए। छोटे छोटे पोल्स ले सकते हैं एंड ट्राई टू ज्वाइन देम ऑन देयर फेसबुक अकाउंट्स, देन देयर यू विल नो द रियल। क्योंकि माँ बाप आज की डेट में मेरे पास कोई आए थे एक बारी, तो कह रहे थे कि हम जो है बड़े बच्चे हमारे जो है डिस्कनेक्ट हो गए हमसे वगैरह वगैरह, ये फेसबुक में लगे रहते हैं साथ। मैंने कहा आप भी फेसबुक में पहुंच जाओ, you also become friends with your children on Facebook, then probably they're going to understand। तो यही किया उन्होंने, तो उनको समझ आया कि तो अलग ही दुनिया है, मजा आने लगा उनको। So they actually connected over Facebook and they understood their children over Facebook, not at home। ठीक है। So you don't have to, but if you do it, आपको that will be a fruitful exercise, आपको अच्छा लगेगा। Yes please। और लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आपको समझ आया आज मैंने क्या समझाया? आपको लगा कि ये वर्थफाइल चीज है, ये समझनी चाहिए? मैम जी, हमें कस्टमर पर्सोना बनाना चाहिए। See, I have a question, Vikas. Does this persona jo points, the whatever we are gathering, does it differ for different business? Yes, it would differ for different businesses. Okay, so these people, because they are going to have a multiple, variety of category of business, so this will change or they will follow the same template? The format will remain the same. लेकिन अब इसमें आपको ढूंढना है कि आपका कौन, आपका बिजनेस पर्सोना कौन है, कौन आपका टारगेट कस्टमर है।
अब जो खाना खाने वाला जैसे बिजनेस है उसका जैसे if I take off Haripriya's case, she is going to have her own tuition centers kind of thing. So ये brand affinities वगैरह नहीं आएगा? नहीं, क्यों नहीं है? ब्रांड एफिनिटीज हैं। ब्रांड एफिनिटीज बायू से पढ़ते हैं या वेदांतु से पढ़ते हैं या किससे पढ़ते हैं? एकेडमिक ब्रांड एफिनिटीज हो गई, या फिर बच्चों की बिल्कुल ब्रांड एफिनिटीज क्लियर है, दे आर वेरी क्लियर ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिकैथलॉन की टी-शर्ट पहनते हैं या क्या करते हैं। Okay. Yes, the brand affinity. Children are so brand conscious. A 3-year-old knows brands these days. Okay. मालूम है मुझे यही जूता चाहिए और मुझे यही पेंसिल चाहिए। और जो पेंटर्स हैं, जो बच्चे हैं, they know कि शीफर का पेन होता है और ये इसकी वो इंक होती है। They are very particular. They know it all. Okay. Got it. Thank you. Anybody else? सुशीला, आप हैं क्लास में? थोड़ा बताएंगे मुझे क्लास में आज को क्या समझ में आया, आपको अच्छी लगी आज की क्लास, कुछ नई बात सीखने मिली? सर आज मुझे वैसे सच बताऊं, ये मुझे नया टॉपिक मिला पढ़ने सीखने के लिए आज का था। तो इसके बारे में मतलब जैसे कि अब मैं अपना बिजनेस जैसे प्लान कर रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ पॉइंट्स थे कि थोड़ा क्लियर था। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स जैसे कि आपने ये डेमोग्राफिक चैलेंजेस, कॉमन ऑब्जेक्शंस, इस टाइप के ये पॉइंट्स दिए कि जो कि मुझे क्लियर करने हैं। बिल्कुल। तो हाँ जी, तो इसके बारे में मुझे नया पता चला। तो अभी जैसे कि अभी कुछ मेरे जो कस्टमर्स हैं, तो उनको जिनको मैं डील कर रही हूँ इन प्रेजेंट, तो उनसे बात करके मुझे लगता है कि शायद मैं क्लियर कर पाऊँ इन चीजों को भी, और आगे अपने बिजनेस को जो बढ़ाने की सोच रही हूँ या करना चाह रही हूँ नया, तो उसमें मुझे थोड़ा काफी हेल्प होगी। बिल्कुल, उसमें आपका गेस वर्क हट जाएगा ना। फिर अब आप एग्जैक्ट आपको मालूम होगा कौन मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो आपकी ऑफरिंग हमेशा ही टारगेटेड होगी, फोकस्ड होगी। अगर आपको मालूम है कि आपके कस्टमर को नोट रखने पसंद है, तो आप वो वाली पॉकेट बना के दोगे जिसमें नोट आए। अगर आपके कस्टमर को आपको पता है कि उसे क्रेडिट कार्ड रखना पसंद है, नोट नहीं पसंद हो, आप वो रखेंगे। अगर आपको मालूम है कि आपका जो कस्टमर वाला इमोशनल है, उसको अपने माता पिता की, बच्चों की फोटो में रखना अच्छा लगता है वॉलेट में, चाहे पैसे कम हो लेकिन वो फोटो ठीक से आना चाहिए, तो आप वो जगह बनाओगे उसमें। किसी को सिम कार्ड अपने फंसा के रखने होते हैं, तो आप वो चीज बनाओगे वहां पे। जब ऐसे करोगे तो आपकी चीज बिकेगी। ठीक है। I'll conclude by telling you, देखिए अब्राहम लिंकन जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे 2 घंटे या 4 घंटे मिलते हैं एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 3 घंटे जो है अपनी जो हथौड़ी है, वो सॉरी कुल्हाड़ी है, उसको मैं शार्प करने में लगाऊंगा। जो आरी है या कुल्हाड़ी जो भी है, उसको बिल्कुल शार्प करने लगाऊंगा। पेड़ तो फिर 20 मिनट में कट जाएगा। तो पेड़ काटने में, तो आपका प्रोडक्ट बनाने में जो समय वो कम जाना चाहिए। आपका 70% टाइम रिसर्च में या 50% टाइम रिसर्च में जाना चाहिए, और तब फिर आप उतरेंगे मैदान में, तो आप जल्दी से उस पेड़ को काट पाएंगे, जल्दी से आप उस कस्टमर को जो है जीत पाएंगे, जल्दी से आप जो है अपनी टेरिटरी में आ पाएंगे, जल्दी से इन्फ्लुएंस बना पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक करके, प्रोडक्ट बनाने की एक्साइटमेंट को रोक करके, अपने बिहेवियर को चेंज करके हमें जो है रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो कस्टमर चाहता क्या है। जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतना अच्छा हमारा बिजनेस है। तो इसमें कोई भी आप देखिए लक का एलिमेंट नहीं है। कोई कहता है कि यार एक बिजनेस चल गया उनका, हमारा नहीं चला, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि कौन कस्टमर है, क्या देना है उनको, जिसकी रिसर्च अच्छी थी उसका काम चल जाएगा। ठीक है। तो आप आपस में फिर से कोलैबोरेट कीजिए। अगर कभी आपको फिर से ग्रुप चाहिए, आपको जो है वो वाला ब्रेकआउट ग्रुप्स, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा से इस एक्सरसाइज को कीजिए, अपना अपना पर्सोना बनाइए, फिर एक दूसरे को दिखाइए। डिस्कस करने में ज्यादा समझ आता है। और प्लीज डोंट बी शाई, सब लोग कैमरा ऑन करके पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इससे आपको बहुत 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 फायदा होगा। ठीक है। कल को हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बिजनेस शुरू करने वाला हो, पैसा लगा रहा हो, आप उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, भैया कौन खाएगा तुम्हारा ये प्रोडक्ट? अगर तुम बिस्किट की फैक्ट्री लगा रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो और कौन खाने वाला है? ये 2 क्वेश्चन ही करोड़ों रुपए बचा लेंगे उनके। क्योंकि एक्साइटमेंट उनको इतनी होती है, वो तो बस ये बिस्किट फैक्ट्री लगानी है करना है। अरे कौन खाएगा, किसको दोगे, कहाँ बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा? तब वो लगेगा कि बिस्किट बनाना इतना आसान नहीं है। फिर कोई जीरे के साथ खाता है, कोई नहीं खाता, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई सा फ्लेवर चाहिए, किसी को कैसा चाहिए। तो ये रिसर्चेस होने से आपके जो कॉस्ट है ना मिस्टेक करने की, देखिए गलतियां फिर भी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि रिसर्च करने के बाद में आप 100% जो है आपका प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा, लेकिन गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। आपकी जो कॉस्ट है मिस्टेक करने की वो कम हो जाएगी। पहले आप अगर 100 रुपए बर्बाद करते तो अब शायद आप 10 रुपए बर्बाद करेंगे।
ठीक है, ये होगा। तो इस तरह से हमें अपना जैकपॉट पे हिट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कौन हमारा राइट कस्टमर है, और धीरे धीरे हम उसके ऊपर आ जाते हैं। 1 2 3 4 ट्राइज में हमको समझ आ जाता है क्या है, और जिस दिन वो समझ में आता है उस दिन आपका जो है रॉकेट बन जाता है बिजनेस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी मुझे मैसेज दिया था 1 मिनट में, जो है दीपक जी ने, वो कहना चाह रहे थे कि हाँ, अगर आप हो सके तो अगले बैच के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप जो है रेफर कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है, ताकि तीसरे बैच में जो है अगर आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो हमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिल पाएंगे, राइट? You will be sharing the format here in the group, no sir? Which format? ये वाला जो है, ये मैं असाइनमेंट 4, हाँ ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, वो शायद आपको असाइनमेंट में मिल गया होगा। नहीं, it has not come. नहीं मिला तो राजलक्ष्मी मैम विल टेक केयर। मैम आप ये भिजवा दीजिएगा, राजलक्ष्मी मैम, इफ यू आर एबल टू हियर मी, ठीक है। बाकी मैं ये वाला इंग्लिश वाला भेज देता हूँ, वो साथ में वो हिंदी में भी करते होते हैं। I will share, yeah. ठीक है, ठीक है, तो आपको ही मिल जाएगा, राइट? Yeah, thanks. ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय। Thank you. Thank you, sir.